पहले के लोग जो हमारे पूर्वज थे वो लोग तो दाल रोटी नॉर्मल खाना खाते थे और 80-90 साल भी अच्छे से जीते थे। क्योंकि उनके टाइम पे ऑर्गेनिक था सब। यहाँ पे सिर्फ आजकल ऑर्गेनिक सिर्फ नाम हो गया ना। कंपनीज क्या करती है, किसी भी चीज पे हाई प्रोटीन लिख दो, ठीक है, और जितने भी फिटनेस वाले हैं ना वो सोचते हैं इसमें हाई प्रोटीन है, हमारी बॉडी बन जाएगी, मसल रिकवर हो जाएगी, पर उनको ये नहीं पता उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है, वो पढ़ते ही नहीं है। होता क्या है, आपने इंस्टाग्राम पे रील देखी होगी, वो कोई बंदा डाइट बता रहा है और उसमें बोलता है कि आप इस डाइट पे कमेंट करो नीचे कि डाइट लिखो, मैं आपको डाइट भेज दूंगा। सबकी बॉडी अलग होती है। हाँ ऑब्वियसली। अब आपने ये सुना होगा कि लोग जिम छोड़ते हैं ना तो मोटे हो जाते हैं। हाँ। अब मोटे क्यों होते हैं? तो डाइट से भी फिटनेस फिट हो सके हम लोग, सिर्फ डाइट करे एक्सरसाइज ना करे। हाँ, डाइट से देखो मसल वगैरह नहीं बन सकती। डेली इंसान के लिए कितना ग्राम प्रोटीन लगता होगा? डेली आप मेरे को वेट बताओ, वेट के हिसाब से। मेरा भी 74 है। लीवर एक बारी में 25 से 30 ग्राम ही जो प्रोटीन है उसको मेटाबोलाइज कर सकता है। अगर आप ज्यादा प्रोटीन भी खाओगे ना वो भी कन्वर्ट होगा फैट में। हमारी आजकल इंडिया की जो पॉपुलेशन है, आधे से ज्यादा ओवरवेट है, आधे से ज्यादा ओबीज है। लोगों को चाहिए शॉर्टकट। अब मेरे पास जैसे मेरे अपने क्लाइंट्स हैं, तो कुछ क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास भी ऐसे कि सर हमारे पास 1 महीना है, अगले महीने शादी है, आप हमारा 15 किलो करवा दो। अगर आपको अपना सिस्टम ठीक करना है ना, सबसे पहले अपनी बॉडी को समझो। बॉडी को नहीं समझोगे बॉडी आपकी सुनेगी नहीं। तो आजकल जो जिम में है वो प्रॉपर ओट्स खा के आ रहे हैं, पूरा प्री वर्कआउट मील लेके आ रहे हैं, फिर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहे हैं 45 किलो का डंबल उठाने के लिए। आजकल की जो लाइफ चल रही है, लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अब देखो पैकेट में तो सबके लिखा रहता है ना, ये कंज्यूम मत करो कैंसर हो जाएगा, पर लोग कर रहे हैं। अगर उसकी जगह हम हेल्दी चीज ले ले तो क्या बुरा है? लोगों को लगता है वेट लॉस करना आसान है, वेट गेन करना मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है। नमन जी, वेलकम टू द PWS शो। थैंक यू सर। एंड जब पता चलता है ना आप देवभूमि से हो तो दिल और खुश हो जाता है और क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाता आपके है। लिए आया हूँ मैं। जैसे आपने मेरे को बताया था ना कि एक पॉडकास्ट है न्यूट्रिशन को लेके, तो हाँ। मैं जेन्युइनली करना चाहता था ये कि लोगों को इतने मिथ है इसको लेके ना, तो वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। हाँ बहुत, क्योंकि ना आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा, ट्रस्ट कहाँ करे कहाँ ट्रस्ट ना करे, कुछ समझ में नहीं आता। और जैसे आजकल आप इंस्टाग्राम खोलोगे ना, सारे न्यूट्रिशनिस्ट भरे पड़े हैं सारे। हर कोई और कई तो PhD भी कर रहे हैं इन चीज़ों में, है ना। क्या लगता है अभी सबसे ज़्यादा जो चल रहा है पॉपुलर या फेमस कह लो, क्या है चल रहा है अपने बेसिकली nutrition आजकल में? क्या है, लोगों को ना वीकनेस पता है लोगों की क्या है कि इनको वेट लॉस करना है। अब वेट लॉस के चक्कर में लोग अपनी बॉडी से इतना गेम खेल रहे हैं, क्रैश डाइट कर रहे हैं। आपको पता है क्रैश डाइट कितनी हार्मफुल होती है हमारे लिए। क्या होता है क्रैश डाइट? क्रैश डाइट ये होता है कि आपको या तो 1 मील पर रखा जाता है या तो बिल्कुल लो कैलोरीज पे डाल देते हैं। मतलब जितना आपकी BMR की रिक्वायरमेंट है आप उतना भी नहीं करोगे तो बॉडी कहाँ से रिस्पॉन्स करेगी? फिर आगे जाके हार्मोनल इशू कितने आ रहे हैं, PCOD कितने आ रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कितने आ रहे हैं, तो ये लोग समझ नहीं पाते। ऊपर से जॉइंट हेल्थ आजकल कुछ नहीं है। और जो आजकल रिसेंटली यंग जनरेशन को हार्ट अटैक आ रहा है, बताओ यंग जनरेशन को। ये सरप्राइजली है, क्योंकि अगर 2020-2000 की बात की जाए या 1990-95 में हार्ट अटैक बहुत रेयर ही सुनने को मिलता था। ये तो है। और एक बात और है, आजकल आप देखो लोगों को ग्लूटेन पचता ही नहीं है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। जो हमारे एंसेस्टर का फूड है उनको तो कभी ग्लूटेन एलर्जी नहीं हुई, और यहाँ पे आप देखो कितनी ग्लूटेन एलर्जी हो रही है। तो ग्लूटेन ठीक है नहीं है हमारे लिए? देखो ग्लूटेन अच्छा है, ऐसा बात नहीं है कि ग्लूटेन सही नहीं है, बट ये ना डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है। लोग सोचते हैं ग्लूटेन छोड़ देंगे वो पतले हो जाएंगे। कब तक छोड़ोगे आप? हम इंडियंस हैं, आप रोटी चावल कब तक छोड़ दोगे? ये बताओ, सिंपल सी बात नहीं है छोड़ सकते ना। आप एक दिन छोड़ दोगे, 1 महीना छोड़ दोगे। ग्लूटेन फ्री डाइट बहुत कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा, तो आप नहीं छोड़ सकते ना। तो हमें एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग का वो करना पड़ता है, ये बात है। बट पहले के लोग जो हमारे पूर्वज थे वो लोग तो दाल रोटी दाल चावल नॉर्मल खाना खाते थे और 80-90 साल भी अच्छे से जीते थे वो। क्योंकि उनके टाइम पे ऑर्गेनिक था सब। यहाँ पे सिर्फ आजकल ऑर्गेनिक सिर्फ नाम हो गया ना। ये बात मेन है, ऑर्गेनिक सिर्फ नाम हो गया है, प्रोडक्ट हो ना हो। हाँ प्रोडक्ट हो ना हो। प्रोडक्ट एक्चुअली कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। आप कुछ भी उठा लो। कंपनीज क्या करती है, किसी भी चीज़ पे आप हाई प्रोटीन लिख दो, ठीक है, और जितने भी फिटनेस वाले हैं ना वो सोचते हैं इसमें हाई प्रोटीन है, हमारी बॉडी बन जाएगी, मसल रिकवर हो जाएगी, पर उनको ये नहीं पता उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है, वो पढ़ते ही नहीं है। तो आजकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अब मैं आपको एक केस बताता हूँ। होता क्या है, आपने इंस्टाग्राम पर रील देखी होगी, वो कोई बंदा डाइट बता रहा है और उसमें बोलता है कि आप इस डाइट पे कमेंट करो नीचे कि डाइट लिखो, मैं आपको डाइट भेज दूंगा। सबकी बॉडी अलग होती है। हाँ ऑब्वियसली। सबकी बॉडी अलग है। आपको क्या पता उसकी बॉडी में क्या सिम्टम है? और क्या एलर्जी भी हो सकती आप है उसको उसके कुछ लिए। प्लान कर रहे हो, वो उसको सूट हो ना हो, कौन जिम्मेवार है? पर आजकल लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हम हेयर कलर करते हैं ना उस पे भी एक लिखा होता टेस्टेड स्किन टेस्ट होना चाहिए आपका, लेकिन मेरे हिसाब से कोई कराता कोई नहीं नहीं है। करता।
वो सोचता है ठीक है ना, लेकिन कंपनी के लिए आप समझो ना एक प्लस पॉइंट है, उन्होंने तो बोल दिया है कंपनी को तो फायदा हो गई। हाँ कि कुछ होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सही बात है। और आजकल आपने देखा होगा शुगर फ्री आटा आ रहा है, उसमें लिख तो देते शुगर फ्री, पर उसमें शुगर इतनी होती है ना। अब शुगर बहुत अलग अलग नाम से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे बल्किंग एजेंट है, ठीक है, माल्टोडेक्सिन हो गया, डेक्सट्रोज हो गया, ये सब लोग पढ़ते नहीं है। इमल्सीफायर हो गया। तो आजकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ भी आप यूज़ करते हो ना तो लेबल पढ़ना मस्ट है कि आपको पर सर्विंग पे कितना कैलोरीज मिल रही है, कितना क्या मिल रहा है। लोग ये पढ़ते ही नहीं है। लोगों ने ऊपर से देखा कि हाँ इसमें फ़ोटो अच्छी लग रही है, वो परचेज कर लो। एक बताना, आइडियली इंसान को जैसे 5 फुट 6 इंच की हाइट है, हम्म, उनका वजन कितना होना चाहिए और कितना एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए उनको ठीक है। फूड? उनका गोल बताओ क्या है, मतलब ये नॉर्मल पर्सन है या जैसे थोड़ा लाइक सा। मेरा ही बता दो, 5 फुट 5 6 इंच है, मैं चाहता हूँ जैसे अभी हूँ मैं 65 kg तक रहूँ, हम्म, मैं चाहता हूँ ज़्यादा वजन ना बढ़े ना ज़्यादा घटे और कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। देखो सबसे पहले मैं आपको एक मिथ क्लियर करता हूँ। देखो वेट कुछ नहीं है, भले आप 80 kg के हो जाओ, मेन है आपकी बॉडी में लीन मसल मास मेंटेन रहना चाहिए। वेट क्या है, वेट तो आपकी बोन्स का है, क्या पता आपकी बोन डेंसिटी हैवी हो, ये बात भी तो है। बोन्स का है, वाटर का है, स्किन का है, ठीक है। तो वेट पे फोकस मत करो, मेन है इंचेस पे फोकस करो। अगर आपके इंचेस सही है, ठीक है, और आपकी लीन मसल बिल्ड है तो कोई इशू नहीं करेगा वेट। ये हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आज। तो कैसे करें क्लियर इसको? देखो सबसे पहले अगर आपका सेडेंटरी लाइफ है तो थोड़ा सा मूव करो अपने आप को। जैसे आप ब्रिस्क वॉक कर लो, अगर आप ऑफिस का काम करते हो, आपके कॉल आ रहे हैं, आप घूम घूम के बात करो, सिंपल है। दूसरा, अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करो। प्रोटीन खाली सप्लीमेंट नहीं होता है। सबसे पहले आप ये बताओ वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो? मैं दोनों हूँ। दोनों हो ना, तो आपके लिए तो बहुत ईजी है। आपके लिए तो बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बैलेंस मील लेना है जिसमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो और प्रोटीन हो। सिर्फ आपको इतना करना है, ठीक है। बट खाना ना मुझे शूट करता है, मैं क्या करूँ? मुझे मतलब मेरा पेट बाहर आ जाता है, मैं पेट बाहर मोटा दिखने लग जाता नहीं, हूँ। पेट बाहर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका फूड सिलेक्शन सही नहीं है ना। अब देखो आपकी बॉडी इंडिकेट करती है कि आपको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं, पर हम उसको कंज्यूम करते रहते हैं। क्या पता आपकी बॉडी, आपकी डाइट में सोडियम इंटेक ज़्यादा हो रहा हो। सोडियम क्या करता है, आपकी बॉडी में वाटर को हाई वो कर लेता है, स्टोर कर लेता है। इसकी वजह से भी होता है। और बहुत से रीज़न होते हैं ब्लॉटिंग होने के, कॉन्स्टिपेशन होने के। जैसे मान लो मैं कुछ खा रहा हूँ, ठीक है, और मैं खाते खाते आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में एयर जा रही है, ऑन द स्पॉट कॉन्स्टिपेशन होगा, डाइजेशन नहीं होगा। मैं अपने फूड को प्रॉपर्ली च्यू कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी तो मेन इशू है। तो कह सकते हैं खाना खाते टाइम, इसलिए बड़े बुजुर्गों ने बोला चुपचाप खाना खाना हाँ, चाहिए। चुपचाप खाना खाओ। बीच में पानी या तो आप पहले पी लो, ठीक है, पर बाद में मत पियो एकदम से। क्योंकि क्या होता है, जब आपने खाना खा लिया, अब बॉडी आपकी प्रोसेस कर रही है कि खाने को डाइजेस्ट करना है। अब आपने फायर को पानी दे दिया, वो फायर कम हो गई, तो वहाँ आपको ब्लॉटिंग के इशू आएंगे क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो पड़े पड़े सड़ता रहेगा आपके पेट में। तभी तो होता है ये। डाइट जो अगर हर कोई एक्सरसाइज करता है आज की डेट में, तो वो देखता हूँ कि उसके अकॉर्डिंग इंस्टेंट वो डाइट स्टार्ट कर देता है, प्रोटीन लेना स्टार्ट कर देता है। क्या उसके भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं जब आप एक्सरसाइज बंद करते हो? देखो साइड इफेक्ट ऐसा सक्सेस नहीं होते। अब देखो जैसे मान लो आप एक बिगिनर हो, आपने आज से जिम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आप डायरेक्टली बॉडी को टाइम नहीं दोगे कि वो नेचुरली ग्रो करे, आप सीधा प्रोटीन सप्लीमेंट पे जाओगे तो ये सही नहीं है ना। पहले बॉडी को नेचुरल हैबिट तो होने दो, आपकी मसल और माइंड का कनेक्शन तो प्रॉपर बनने दो, तब तो कुछ फ़ायदा भी है। अगर आप डायरेक्टली आपने आज से जिम किया, कल से आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो तो क्या फ़ायदा होगा? देखो आर्टिफिशियल चीज़ तो आर्टिफिशियल है ना, भले वो नुकसान ना करे। अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे तब करेगी, ज़्यादा अगर आप पानी भी पियोगे ना तो भी आपको नुकसान करेगा। एक लिमिट में लोगे तो नहीं करेगा। अब आपने ये सुना होगा कि लोग जिम छोड़ते हैं ना तो मोटे हो जाते हैं। हाँ। अब मोटे क्यों होते हैं? बताइए। बेसिकली क्या है, हम डाइट ही फॉलो नहीं कर पाते ना। मेन फंडा तो यही है ना। कहते हैं बॉडी लटक जाती है। वो क्यों लटकती है? क्योंकि हमारा एक रूटीन बन रखा है, वो रूटीन से हम थोड़ा सा साइड हो गए हैं, तब बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी? आपकी तो मसल है, मसल को आप डेली ट्रेन कर रहे हो, वो अपनी शेप में रहेगी। पर आप एक्सरसाइज छोड़ रहे हो, थोड़ा शेप तो चेंज होगा, बट अगर आप अपनी डाइट मेंटेन रखोगे ना तो एक मसल की मेमोरी होती है, मसल आपकी कहीं नहीं जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डाइट से भी फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं हम लोग, सिर्फ डाइट करे एक्सरसाइज ना करे तो? हाँ, डाइट से देखो मसल वगैरह नहीं बन सकती। अगर आपको फिट रहना है, थोड़ा सा वॉक मेंटेन कर लो या थोड़ा सा योगा कर लो या मेडिटेशन कर लो, आप फिट लाइफस्टाइल जी सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही करना है। आपको साइकिलिंग पसंद है, आप वो कर लो। आपको घूमना पसंद है, आप वॉक कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप कितना इनोवेटिव हो सकते हो अपनी हेल्थ को लेके। आप योगा करते हो वैसे पर्सनली? बेसिकली योगा मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग्स वगैरह किए थे, बट मेरा मेन फॉर्टे जो है, मैं सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूँ। अच्छा। तो पूरा जिम बेस।
ओके, सर्टिफिकेशन कैसे होता है इनका? बेसिकली क्या होता है, इनके हमारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। पूरे प्रॉपर कोर्सेज होते हैं। जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं एज अ क्लिनिकल सीनियर डाइटिशियन हूँ। मेरा इसमें BSc MSc और 8 साल का एक्सपीरियंस है। एंड इसके अलावा मेरा खुद का जिम है देहरादून में ही। एंड इसके साथ साथ मैं चंडीगढ़ में एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पूरा फिटनेस फील्ड को इंट्रोड्यूस किया है। मेरे पास पूरी चंडीगढ़ में मेरी खुद की टीम है। ओके, ये जो एक बर्नर होता है, फैट बर्नर, मुझे याद है जब मैं जिम जा रहा था ना, तो पेट था निकला हुआ, ये शादी से पहले की बात है। तो मुझे ना 6 पैक लगता था कि बनाना है। तो मेरे जिम वाले ने बोला था कि ये फैट बर्नर खाना आप, और क्योंकि वजन था मेरा 82 kg के अराउंड, तो उन्होंने फैट बर्नर करके पहले लाएंगे हम 65 kg तक आपको, उसके बाद फिर आपकी बॉडी को हम डेवलप करेंगे। देखो, जो फैट बर्नर है ना, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मिथ है। अगर आप एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल नहीं है। देखो, होता क्या है, उसमें कैफीन का इंटेक इतना ज़्यादा रहता है ना, आपकी एपेटाइट को सप्रेस कर देगा, आपकी भूख को कम कर देगा। भूख को कम करेगा, आप डेफिनेटली कम खाओगे तो आपको लगेगा कि आपका वेट लॉस हो रहा है, बट वो सिर्फ वाटर वेट जाता है। ठीक है, एक बार आपने दोबारा 2 या 3 दिन का गैप लिया और आपने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया ना, वो दोबारा रिगन हो जाएगा। तो जितना आप नेचुरल चलोगे ना, उतनी दूर तक जाओगे। और जितना ये आर्टिफिशियल चीज़ों पर रहोगे ना, एक टाइम तक रिजल्ट मिलेगा, बट उसके बाद बॉडी में प्लेट्यू आ जाएगा। और जब प्लेट्यू आ गया तो आपको जो मेहनत कर रहे हो अभी, उसे डबल करनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। एक है मिस्टर संग्राम जी, सॉरी, आपने अगर उनका वीडियो देखा हो, वो कहते हैं मैं इंसान को ना डेली एक ही मील खाना चाहिए। नहीं, डिपेंड करता है उनका गोल क्या है। अगर आप एक ही मील लोगे, अगर आप एक ही मील अच्छा ले रहे हो तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म तक आप नहीं। अच्छा मील क्या होता है? अच्छा इन द सेंस बैलेंस मील, जिसमें आपके पूरे दिन का प्रोटीन कंटेंट पूरा हो, फाइबर पूरा हो, कार्ब्स अच्छे जा रहे हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जा रहे हो, सिंपल नहीं। तो आप एक टाइम तक फॉलो कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं है ना। आप लॉन्ग टर्म कब तक खाओगे एक मील? एक चीज़ बताना, जब हमें ये डिस्कस करते हैं कि हमें इतनी मात्रा में ये खाना चाहिए, एक डेली इंसान के लिए ना कितना ग्राम प्रोटीन लगता होगा, मतलब नीड होती है? डेली आप मेरे को वेट बताओ, वेट के हिसाब से। मेरा अभी 74 है। 74 है, आपका जो आइडल बॉडी वेट है 65। हम्म। तो अगर आप पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट के लिए भी खाओगे तो 65 आपके लिए इनफ है। अगर आप एक हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हो तो 65 ग्राम आपके लिए इनफ है। लोग बोलते हैं 65 को मतलब डबल प्रोटीन लो, ऐसा नहीं है। एक लीवर है, लीवर एक बारी में 25 से 30 ग्राम ही जो प्रोटीन है उसको मेटाबोलाइज कर सकता है। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन भी खाओगे ना, वो भी कन्वर्ट होगा फैट में। ये जानना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, प्रोटीन के स्कूप खाते हैं 2-2, 3-3, 4-4, मैंने ये तक देखा है 2-2 ग्राम तक जा रहे हैं। जो आज के यंगस्टर है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, जो डेली में यंगस्टर है ना, जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं जिम वगैरह ज्वाइन करता हूँ, तो वो 2-2 स्कूप लेते हैं एक टाइम पे। सोचो, मतलब पूरे दिन के उनके हो गए 4 स्कूप प्रोटीन के साथ। देखो, प्रोटीन लो, प्रोटीन बुरा नहीं है, बट उसको बुरा हम लोग बनाते हैं उसका ओवरडोज करके। जैसे बॉडी बिल्डिंग लाइन बहुत अच्छी है, बट कुछ लोगों की वजह से बदनाम सारे होते हैं ना। अगर आप ओवर यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ का, साइड इफेक्ट तो आएंगे। आप ज़्यादा पानी पियोगे उसके भी आएंगे, ओवर ईटिंग करोगे वॉमिट तो होगी। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। अगर मैं दिन भर खाना नहीं खाता हूँ सपोज, और रात को खाना खाता हूँ, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? आप दिन भर खाना नहीं खा रहे हो, रात को अगर आपने हैवी मील लिया ना, ठीक है, हैवी मील मतलब 3-4 रोटी खा लिया, दाल खा लिया, सब्जी, और उसके बाद आपका क्या है, थोड़ा बहुत वॉक करते हुए सीधा मतलब रूटीन रहता है सोने का, टीवी देख के सो जाना, फिर वो जो कैलोरीज है वो तो बॉडी में स्टोर हो गई ना। और दिन भर जो खाना नहीं खाया उसका? नहीं, ऐसा नहीं ना, क्योंकि तो अगेन वो रिसाइकल सेकंड डे हो गया ना। देखो, फिर से आप अपनी बॉडी को जितना भूखा रखोगे, आपकी बॉडी उतना फैट को गेन करेगी। आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट होती है, तभी तो हम बोलते हैं फ्रिक्वेंटली मील लो, हर 2-2 घंटे में कुछ खाओ। और सबसे बड़ी बात है, पेट भर के कभी मत खाओ, हर 2-2 घंटे में छोटे छोटे मील लो, तभी तो बोला जाता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। बॉलीवुड मूवी देखता हूँ मैं कई बार। बॉलीवुड मूवी में जैसे देखता हूँ आमिर खान है, दंगल के लिए उसने 92 kg तक वेट बढ़ाया था। ये वेट बढ़ाने से कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? क्योंकि आप 65 से डायरेक्ट 92 तक चले जाते हो, 70 kg से 92। देखो, जैसे मान लो अगर मैं गेनिंग पे हूँ, मैंने कुछ टाइम के लिए वेट बढ़ाया, तब तो बॉडी झेल जाएगी, बट उस वेट को अगर मैं कम ही नहीं कर पा रहा हूँ, तब तो बॉडी में इशू आएगा ना। मतलब प्रोसेस कर रहे हैं एक माइलस्टोन तक, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको कम करना भी तो आना चाहिए। अगर मान लो आपने वेट गेन कर लिया, 1 साल हो गया आपको, 1 साल में आपकी बॉडी कितना हार्मफुल इफेक्ट झेलेगी, कितना हार्मोनल इशू आएगा, थायराइड इशू कर जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस जहाँ पे हुआ तो वहीं पे आपको बीपी, हार्ट का इशू, किडनी डिजीज, ये सारे कॉमन है।
थायराइड के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि मुझे लगता है ना मोस्टली जो वुमेन में ये थायराइड के जो इशू होते हैं ना, आज भी शायद वो क्योर नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूँ कुछ होम रेमेडी के साथ हम स्टार्ट करें, ताकि जो अफोर्ड कर पाए, जो अफोर्ड नहीं भी कर पाए, एटलीस्ट होम रेमेडी से वो अपने आप को क्योर करे। देखो, थायराइड पे बात करने से पहले हमें थायराइड समझना है, थायराइड होता क्या है। ठीक ठीक है, थायराइड दो तरह के होते हैं, एक तो ओवर एक्टिव और एक अंडर एक्टिव। जो अंडर एक्टिव होता है उसको हम हाइपोथायरायडिज्म बोलते हैं, जिसमें बॉडी फैट को गेन कर लेती है, उनका वेट लॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हार्मोनल इशू की वजह से। ठीक है, दूसरा होता है ओवर एक्टिव, मतलब मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाता है हमारा, उसमें वेट लॉस रैपिडली होता है, जिसमें एक इंसान मोटा हो जाता है और एक पतला हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर आपको ध्यान रखना है ये क्यों होता है, सबसे पहले आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में। ठीक है, उसकी वजह से होता है। दूसरा विटामिन डी, आपने देखा होगा मोस्टली विटामिन डी सबके कम रहते हैं, सबके, और लोग विटामिन डी को बहुत छोटा मोटा समझते हैं, बट बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो। तीसरा है सेलेनियम, जो आपके हार्मोन को रेगुलेट करता है, एक्टिव करता है। चौथा है जिंक, आयरन, ये बहुत हेल्प करता है थायराइड वालों को। और इसके साथ साथ अगर डाइट के लिए आप पूछ रहे हो, डाइट में थोड़ा सा गोइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं, जैसे मान लो कुछ भी रॉ नहीं खाना, जैसे रॉ इन द सेंस रॉ फ्रूट्स। कच्चा नहीं खाना। ओके। जैसे मान लो ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती है ना, गोभी होगी, पत्ता गोभी होगी, ये पूरी फैमिली, इनको कभी भी रॉ नहीं खाना, प्रॉपर वेल कुक्ड फूड खाने हैं आपको। और इसके साथ साथ आयोडाइज सॉल्ट का यूज़ करना है। आपने देखा होगा आजकल डाइट चल रही है सॉल्ट फ्री डाइट, क्या है ये? कुछ भी नहीं है। जब भी आप सॉल्ट फ्री खाना करते हो तो आपकी बॉडी में जितना भी वाटर है ना, सिर्फ वाटर लूज होता है, वेट लूज नहीं होता है, और लोगों को यही नहीं पता। एक्चुअली बहुत सारी कन्फ्यूजन है ना। एक्चुअली जब हम वेट लूज करते हैं तो एक तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है वो देता है कि नहीं आपने नमक कम खाना है, आपने चीनी कम खाना है। इंसान करे तो क्या करे। और इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना या यूट्यूब पे भी जाओगे, आज सर्च कर लो तो आप हजारों नहीं लाखों लोग मिलते हैं। अब समझ भी नहीं आता लोग जाए तो कहाँ जाए, किसको अप्रोच करे। सबसे पहले क्योंकि हर किसी की बॉडी दिखती है वहाँ पे, जो भी इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो हर अच्छे डेवलप होते हैं। आपकी भी अच्छी खासी बॉडी दिख रही है। देखो होता क्या है ना, किसी के पास जाने से पहले खुद को पहले पहचानो कि आपकी बॉडी में क्या डेफिशिएंसी है, क्या इंडिकेट दे रही है आपकी बॉडी। हमारी बॉडी में कुछ भी इशू होता है ना, तो आपकी बॉडी इंडिकेट करती है। मान लो अगर बेली फैट आ रहा है, ठीक है, या हमारी बॉडी पे ब्लैक पैचेस आ रहे हैं ना, ये जैसे पीछे होता है, हाँ, ये जो ब्लैक पैचेस यहाँ पे होते हैं अंडर आर्म्स में होते हैं, तो ये इंडिकेशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपकी बॉडी में है तो ये बहुत तगड़ा इशू है, उससे ही आपके हार्मोनल इशू आते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेस आपने देखा होगा आजकल कितना लेते हैं लोग, थोड़ा सा भी स्ट्रेस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उनको ड्रिंक का सहारा लेना पड़ता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ उनको स्ट्रेस निकालने के लिए उनको अल्कोहल लेना चाहिए। बताओ, वो ये सोचते हैं। अब बताओ अभी से वो अल्कोहल ले रहे, आगे जाके क्या होगा। हमारी आजकल इंडिया की जो पॉपुलेशन है 13 करोड़, आधे से ज़्यादा ओवरवेट है, आधे से ज़्यादा ओबीज है। हमारा देखो खान पान तो हमारे हाथ में, कि बाहर आलू का पराठा भी मिल रहा है, फ्रूट भी मिल रहा है, चूज तो हमें कर रहा है ना। हम इजी ऑप्शन पे जाते हैं, आजकल ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया, कहीं नहीं जाना, बैठे हो आप, लो ऑर्डर आ गया आपके पास। और बेशक एक दिन का खाना हो 2 दिन का खाना, फर्क नहीं। वही फर्क नहीं पड़ता ना, वो कैसे बना रहे हैं, हाइजीन है नहीं है, स्पाइसेस कैसे है, तो ये बहुत इफेक्ट करता है आपकी हेल्थ पे। इसी की वजह से तो आपके हार्मोनल इशू इतने आते हैं। पीसीओडी आजकल हर दूसरे लेडी की हो रहा है, हर दूसरी, चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो, हर दूसरी। इसमें कुछ पीसीओडी के लिए भी है क्या? आप कुछ हेल्प कर सकते हो पीसीओएस एंड पीसीओडी के लिए? पीसीओडी का मैं आपको बताता हूँ, मैं चाह रहा हूँ लेडी के लिए बात हो ही रही है, वुमेन के लिए तो थोड़ा सा और इसको देखो पीसीओडी के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे देखो, पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की डिजीज़ है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है ना, पीसीओडी ऐसे ठीक हो जाएगी। पीसीओडी में क्या होता है, जो वुमेन्स होती है ना, अगर वो स्ट्रेस लेंगी तो उनकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, जिसको हम कोर्टिसोल बोलते हैं। कोर्टिसोल रिलीज हुआ, फिर वो आपके हंगर हार्मोन के साथ छेड़छाड़ करेगा। ठीक है, जब हमें क्रेविंग होती है, हम इमोशनल ईटिंग करते हैं स्ट्रेस में। ठीक है, सबसे पहले अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करो। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर वुमेन की बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा होते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, ठीक है, हमारी बॉडी में मसल बिल्डिंग के काम आता है। अब फीमेल में अगर वो जाएगा तो सबसे पहले एक्ने का इशू आएगा, पीरियड्स में इशू आएगा, ठीक है, साइकिल में उनके इशू आएगा। तो इसको कम करने के लिए आपको एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और क्लीन डाइट बिल्कुल क्लीन। अब आप ये देखो, जो बाहर के नमकीन बिस्किट्स होते हैं, आजकल बेक्ड चिप्स बहुत चल रहे हैं, हेल्दी है? नहीं, हेल्दी तो नहीं हो। फिर लोगों को पता है, पर लोगों को करना नहीं है।
लोगों को चाहिए शॉर्टकट। अब मेरे पास जैसे मेरे अपने क्लाइंट्स हैं, तो कुछ क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास भी ऐसे कि सर हमारे पास 1 महीना है, अगले महीने शादी है, आप हमारा 15 किलो करवा दो। करवाने को मैं करवा दूँ, बट मैं उन्हें बोलता हूँ ये हेल्दी नहीं है, कल को इशू आएगा। कह रहे कोई बात नहीं सर, कल हम देख लेंगे। अब ऐसे तो उनकी मेंटालिटी हो गई है। और आजकल इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं ना, आप एक बार इंस्टाग्राम खोलोगे ना, आपको यही सब दिखेगा। जो आपने अभी इन्फ्लुएंस की बात बताई, उनको पैसा मिलता है, वो कुछ भी प्रमोट कर देंगे। आजकल आपने देखा होगा कपिवा शिलाजीत आजकल बहुत चल रहा है। शिलाजीत का बहुत ठीक चल है, रहा है, टाइगर श्रॉफ से लेके हर कोई कर हाँ, रहा अब आप एक बात बताओ, खाली शिलाजीत पीने से मेरी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन का लेवल ठीक हो जाएगा? है। एक्चुअली क्या है ना, अब जो ब्रांड अप्रोच करता है वो देखता है टाइगर श्रॉफ फिट है, और हर कोई तो बन नहीं सकता टाइगर श्रॉफ, मैं तो नहीं बन पाऊंगा, पर ठीक है ना, उसको देख के लगता है कि मैं भी फिट हो सकता हूँ। और आपको लग रहा है टाइगर श्रॉफ लेता होगा ये सब मुश्किल चीज़ें? है। कोक के बारे में देख लो ना, हर आलिया भट्ट, अभी एक मीम्स भी आया था, फ्रूटी वगैरह के ऐड करती है खुद, लेकिन वो कपिल शर्मा शो में इसमें शुगर तो नहीं, शुगर तो ब्लैक नहीं कॉफी चाहिए मेरे को, इसमें शुगर तो नहीं डाली? वही कह रहा हूँ। तो सोचने की बात है कि वो खुद तो नहीं अप्लाई करते, लेकिन ठीक है ना, हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनको आइडियल मानते हैं। देखो चलो जी। आजकल की प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ना रूट कॉज पे नहीं जाते हैं। हम्म। रूट कॉज पे हम जाते हैं, हम शॉर्टकट देखते हैं ना। अब अगर आपको आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा करना है, क्योंकि वही आपकी बॉडी में वेयर एंड टेयर करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका विटामिन डी, जिंक और मैग्नीशियम। जब तक ये तीनों पूरे नहीं होंगे, आप कितना भी शिलाजीत ले लो, आपकी बॉडी में कोई फर्क नहीं आएगा। लोगों को ये पता ही नहीं है ना। अब जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का रूट कॉज बहुत अलग है, पर लोगों को ये लगता है हम मीठा छोड़ देंगे तो शुगर ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ती है डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ और पीसीओडी दोनों एक ही है, दोनों लाइफस्टाइल के चेंज करने से ही ठीक होते हैं। बट हम क्या है, हम दवाइयों पे आजकल ज़्यादा डिपेंड होते हैं। मान लो हमें कोई इशू आया, चलो दवाई ले आओ, कोई इशू आया ये सप्लीमेंट ले लो। क्यों ले लो? आपके घर में सब कुछ चीज़ अवेलेबल है, आप उसको देखो तो। अब लोग क्या करते हैं, डाइटिशियन अगर किसी को वेट लॉस करना है ना, जीरा पानी देते हैं, या फिर सुबह कुछ भी मेथी पानी देते हैं। अरे इनका काम कुछ और है आपकी बॉडी में, ये एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी बॉडी को बचाते हैं फ्री रेडिकल से। अब आप उनको वेट लॉस के उससे पिला रहे हो, इससे वेट लॉस थोड़ा होगा, ये तो वेट लॉस की प्रोसेस को फास्ट करता है कैलोरी डेफिसिट के साथ। अगर आपका कैलोरी डेफिसिट नहीं है तो कैसे हो जाएगा? जीरा पानी कैसे वेट लॉस कर देगा? और एक सिनेरियो और बताता हूँ मैं जीरा आपको। पानी तो ठंडे के लिए होता है, हाँ, पेट ठंडा रहेगा, वो डाइजेशन के लिए होता है ना डाइजेशन के मेन, लिए। कि आपका डाइजेशन अच्छा रहे। अब एक चीज़ और बता दो, आजकल चल रही है वाटर डाइट। आजकल ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, वो आपको लेने से पहले आपको 5 दिन तक फास्टिंग करवाते हैं। 5 दिन तक फास्टिंग करोगे तब वो आपके सप्लीमेंट स्टार्ट होंगे। अब आप सोचो 5 दिन तक आप फास्टिंग कर रहे हो, फास्टिंग कर, फ्रूट्स खा सकता है वो? फास्टिंग, प्रॉपर वाटर फास्टिंग, ब्लैक कॉफ़ी, कोकोनट वाटर, ग्रीन टी, सिर्फ लिक्विड पे रहना है आपको। और लोग हंस के वो शेक पी रहे हैं, उनमें कुछ सॉलिड नहीं होता। मॉर्निंग में एक शेक है, लंच में है, डिनर में है, सिर्फ इतना। भूख नहीं लग रहा है उनको? लगता है, पर वेट लॉस के लिए वो कुछ भी करते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या है? बहुत साइड इफेक्ट है। बताओ आगे जाके अगर मान लो कोई फीमेल है, कंसीव करने में इशू आएंगे, हेयर फॉल, मूड स्विंग, स्किन का जो ग्लो होता है पूरा चला जाता है, पीसीओडी, थायराइड। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, सिम्टम तो आएंगे सारे। तो यहाँ गलती प्रोडक्ट बेचने वालों की नहीं है, यहाँ गलती हमारी है कि हमें शॉर्टकट चाहिए। अब आप इसकी जगह जिम में या बाहर साइकिलिंग कर लो, वॉक कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा बट रिजल्ट तो आएंगे। बॉडी को प्रॉपर फूड दो ना। और आजकल के जनरेशन में ये है, हमारे इंडियंस में प्रोटीन का कुछ भी नहीं है। प्रोटीन दाल हमारे यहाँ जो है प्रोटीन है, या उसमें भी खत्म देखो, हो गया? दाल अकेला एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, दाल को कंबाइन करना पड़ता है हमें राइस के साथ, तब जाके वो कंप्लीट प्रोटीन बनता है वेजिटेरियन के लिए। पर लोगों को ये लगता है कि वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन होता ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हम जो इंडियंस है ना, मोस्टली जो वेजिटेरियन है, उनके डाइट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही रहते हैं। सुबह पूछ लो, शाम को पूछ लो, दिन में प्रोटीन का कोई नामो निशान नहीं। प्रोटीन के नाम पे क्या खा रहे हैं? सिर्फ पनीर या दाल। ठीक है, वो भी पनीर आजकल नकली आने लगा, वही मार्केट आजकल में। देखो कितना नकली आ रहा है। तो हमें थोड़ा एजुकेट होने की बहुत नीड है हमारे। अगर आपको अपना सिस्टम ठीक करना है ना, सबसे पहले अपनी बॉडी को समझो। बॉडी को नहीं समझोगे, बॉडी आपकी सुनेगी नहीं। आजकल अर्थराइटिस, नीज, आप मानो जो यंग जनरेशन उनके नीज बोल जाते हैं। आजकल लोग जिम क्यों जाते हैं? यहाँ तक पहुँच गए आप? आजकल लोग जिम क्यों जाते हैं? सोचो, जब उनको कोई बीमारी होती है,
जैसी बीमारी हुआ उन्होंने बिल देखा कि नहीं यार अब हेल्थ को लेकर सीरियस है, तब चलो चलना है। जिम चलो। और तब उनकी हेल्थ सही नहीं होती और बिगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हार्ट की कंडीशनिंग प्रॉपर नहीं होती, हार्ट रेडी नहीं है अभी इतना लोड झेलने के लिए। अब लोग क्या करते हैं, जैसे जिम में गए ट्रेडमिल पे चढ़ गए, घंटों दौड़ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता ये दौड़ क्यों रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता। अच्छा, उससे एक ट्रेडमिल के बारे में बोला जाता है, जो हम रनिंग करते हैं उस पे, उससे घुटने पे इफेक्ट पड़ता क्योंकि है। उसका जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है ना, हाँ। उसकी वजह से आपके नीज पे प्रेशर आता है। इसलिए हमेशा जमीन पे दौड़ना चाहिए। हाँ जी, इसलिए अगर ट्रेडमिल पे कर रहे हो तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, पर रनिंग नहीं। अब रनिंग आपका स्पोर्ट थोड़ना है, आपको तो फिट होना है ना। तो जितना आप मॉडरेट इंटेंसिटी पे वर्क करोगे उतना बॉडी आपके फैट बर्निंग जोन में जाएगी। रनिंग कर रहे हो, रैपिडली वेट लॉस होगा, आपका न्यूट्रिशन ही तो जा रहा है। मैं जिम जाता हूँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो इक्विपमेंट बीजी दिखता है ना, मुझे रनिंग वाला दिखता है। आजकल यही है, हर जिम में यही है, लोगों को वेट ट्रेनिंग का वैल्यू ही नहीं पता। जिम जाना है, सिर्फ कार्डियो कर लिया बस हो गया, मेरी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद जिम के बाद ऑन द स्पॉट आपने प्रोटीन पी लिया कि आपका एक एनाबॉलिक विंडो होती है, आपकी मसल रिकवर हो जाएगी। एक मेरे को ये मिथ भी आज तक समझ नहीं आया कि क्या एनाबॉलिक विंडो है ये। प्रोटीन आप कभी भी करो, प्रोटीन का तो काम कुछ और है ना। अब ये तो लोगों को समझना चाहिए कि जब आप जिम कर रहे हो, आपकी मसल ब्रेक डाउन हुई है, आपका ग्लाइकोजन का लेवल डिप्लीट हुआ है, सबसे पहले आप उसको पूरा करो ना। आप डायरेक्ट प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन अपना पूरा काम कैसे कर पाएगा? 50% जाएगा आपका ग्लाइकोजन को फिल करने में और 50% जाएगा आपका मसल में। फिर आप बोलोगे कि मैं प्रोटीन भी ले रहा हूँ पर मेरी रिकवरी नहीं हो रही है। खाली प्रोटीन कहाँ से रिकवरी कर देगा? या तो हम कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं कर रहे, ब्लाइंडली एकदम। ठीक है। और आजकल जो जिम में ट्रेनर्स होते हैं ना, ऑनेस्टली ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप ये सोचो, आप आज जिम गए, कल आपको ट्रेनर बोल दे कि आप प्रोटीन ले लो, आप फैट बर्नर ले लो, आप सप्लीमेंट ले लो, आप स्टार्टिंग में कैसे उसको सजेस्ट कर सकते हो? और वही ट्रेनर आपको डाइट बना के दे रहा है, सुबह केले खा लो, फिर सेब खा लो, ग्रीन टी के साथ एलमंड्स लो। ये कौन सी डाइट होती है? बॉडी को इसमें क्या मिल रहा है? सिंपल सी बात है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पर लोगों को मज़ा आता है कि नहीं नहीं मेरे को रिजल्ट दिख रहा है, मैं पतली हो रही हूँ, मेरे इंचेस जा रहे हैं, इंचेस जा रहे हैं, उनकी स्किन सैगी हो रही है, उनको दिख ही नहीं रहा, स्किन लटक रही है। अगर स्किन एक बार ज़्यादा लटकी फिर आप उसको टोन नहीं कर पाओगे, वो नीचे लटके रह जाएगी, स्किन की इलास्टिसिटी लूज हो रही है ना। पर उनको लोगों को लग रहा है कि नहीं यार मेरे तो इंचेस लूज हो गए, मेरा को फ़र्क आ रहा है, तो नहीं नहीं सही है मेरा ट्रेनर। एक बात बताना, सुनील छेत्री ने बोला था दाल रोटी खा के आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हो। देखो स्पोर्ट्स का बहुत अलग हो गया ना, उसके लिए तो अलग से एंडोरेंस, देखो अलग अलग फील्ड होती है, एंडोरेंस की अलग है, उसमें आपको एंडोरेंस और स्टेमिना दोनों चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा इन्हेंस जाना पड़ता है स्पोर्ट्स के लिए। बट अभी हम बात करें एक जनरल पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। अब जनरल पॉपुलेशन तक जो आजकल जिम में जा रहा है वो इन्हेंस यूज़ कर रहा है। सोचो आप, ना उसको कोई गेम करना है ना कुछ करना है, वो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए यूज़ कर रहा है। देखो यहाँ बात मैं बॉडी बिल्डिंग की नहीं करूँगा, वो तो एक अपना स्पोर्ट्स है, उसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा जो रियलिटी है, ठीक है। वो एथलीट है, बट जब आपको पता है आपको गेम नहीं खेलना, जैसे मैं हूँ, मेरे को पता है मेरे को गेम नहीं खेलना, मेरे को फिट रहना है, ठीक है। तो मैं अगर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहा हूँ तो क्या रीज़न है? अच्छा दिखने के लिए। और आजकल ये मैं आपको अभी का सिनेरियो बता रहा हूँ, जब मैंने आपको बताया जब मैं डेली आता हूँ जिम ज्वाइन करता हूँ ना, बंदे वॉशरूम में जाते हैं और इंजेक्ट करके आते हैं। नहीं करना चाहिए, जबकि वही जो इंजेक्ट है आपकी हार्ट बीट इतनी फास्ट कर देता है कि बॉडी झेल नहीं पाती। इतने हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? और आजकल जो यंगस्टर है, मैं तो ये देख रहा हूँ, वो प्री वर्कआउट का सहारा लेते हैं वेट उठाने के लिए। सोचो आप, मतलब जो 25-30 की एज में, इसमें तो हमारा टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल पीक पे रहता है ना, वो वेट उठाने के लिए प्री वर्कआउट यूज़ कर रहे हैं। पहले प्री वर्कआउट पियेंगे, उसके बाद वेट उठता है उनसे। बट हर कोई प्रपोज तो यही कर रहा है ना कि प्री वर्कआउट में ये लेना है, वर्कआउट में ये लेना है, आफ्टर वर्कआउट ये लेना है। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है। अच्छा, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स में कैफीन बहुत ज़्यादा होता है और लोग भर भर के लेते हैं। आधे आपने देखा होगा वो डायरेक्ट पानी में भी नहीं मिलाते, डायरेक्ट स्कूप लिया, पी लिया, सीधा पानी पी लिया। अब वो ये तो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से effect बहुत करता ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा। अब आप खुद सोचो ना कि अभी इस एज में आपको प्री वर्कआउट की वो पड़ रही है ज़रूरत, आप मेंटली कितने स्टेबल हो। ये है। कई लोग तो चाय, प्रेशर के लिए भी चाय पीते हैं। देखो आप, हमने कैसा कर दिया खुद को, स्मोक करते हैं, हाँ। चाय पीते हैं। हमने अपना डाइजेशन खुद ही तो वीक किया है। जब तक हम चाय नहीं पियेंगे हम फ्रेश नहीं हो पाएंगे। तो ये चल रहा है आजकल। ये सब हमने ही कहीं ना कहीं खराब किया चीज़ों को ना। हम ही है। मैं देख रहा हूँ आपके फेस पे ग्लो बहुत आ रहा है। ये देवभूमि का कमाल है या एक्सरसाइज का भी कुछ है? बेसिकली एक हेल्दी रूटीन,
ओके। अगर आप देखो अंदर से क्लीन रखोगे ना अपनी बॉडी को, आपको ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाएगा, आपको कोई प्रोडक्ट यूज़ करने की नीड नहीं है। मैंने आज तक अभी तक अपनी लाइफ में ना कोई क्रीम यूज़ की आज तक, ना कोई फेस वॉश यूज़ किया, ना कुछ, नेचुरल बिल्कुल। अगर आप क्लीन हो अंदर से ना तो ग्लो ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आपका गट हेल्दी है, फेस आपका हमेशा हेल्दी रहेगा। ये चीज़ है। अब जैसे मान लो मैं थोड़े टाइम के लिए 2 साल में मोहाली में रहा था, तो वहाँ का जो लाइफस्टाइल है मैं आपको बताता हूँ। मैं पोहा खाने के लिए तरस गया था। ओह। वहाँ सुबह सिर्फ पराठे, और पराठे के ऊपर जो मक्खन था वो तो देख के मेरे को ही हार्ट अटैक आता था। मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि मैं नारियल पानी पी के अपना गुजारा कर रहा था। वाह। वहाँ आसपास आपको पोहा मिलेगा ही नहीं कहीं। पोहा लेने के लिए आपको 30 किलोमीटर आगे चंडीगढ़ में जाना पड़ेगा। खरीद लेना चाहिए था बनाने के लिए आपको। वहाँ एक्चुअली हम वर्किंग थे ना, तो इतना टाइम हो नहीं पाता था क्योंकि मॉर्निंग में सेशन थे। अब जितना टाइम मिला तो वहाँ अगर आप बाहर निकलोगे, सिर्फ पोहा, राजमा, दाल मखनी, छोले भटूरे आपने पंजाब भी है ना, खाते वही तो, पीते हैं, तभी वही है। तो मैं वहाँ का कल्चर देख के तो भैया मैंने हाथ जोड़ लिया। नहीं, अपना देहरादून ही बेस्ट है। कम से कम घर का खाना मिलता है और हेल्दी मिलता है। देहरादून में मैंने एक सुना तो पहाड़ी दाल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना आप। देखो जो पहाड़ी दाल होता है आपके डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट होता है। न्यूट्रिशन हम बहुत लोग डाइजेस्ट कर लेंगे इधर। आराम से कर लोगे। बस ये है रात में नहीं खाना, क्योंकि वो हैवी होता है। आपने रात में खाया, क्योंकि रात में क्या होता है ना, हम बॉडी हमारी बेसिकली रेस्ट पे जाती है। आप रेस्ट पे चले गए, वो डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो गई, उसके बाद वो ब्लॉटिंग कर देता है। अगले दिन जब आप उठते हो आपको लगता है यार बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रही है, ब्लॉटिंग हो रही है, तो वो इसलिए होता है। और रात को मैं आपको बोलता हूँ कि दाल अवॉइड करो, क्योंकि दाल थोड़ा हैवी होता है। जैसे राजमा हो गए, छोले हो गए, लोबिया हो गई, चने हो गए, ये सब कैलोरीज डेंस है। इसमें अच्छा अमाउंट में आपको प्रोटीन भी मिलेगा, ठीक है, बट इसमें कैलोरीज बहुत होती है। तो रात को ये सारे फूड नहीं खाना चाहिए। रात को दाल अवॉइड करो। रात को आप जितना सिंपल करोगे ना, आप उतना लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहोगे। दाल रोटी तो सिंपल ही है, दाल चावल खा लो, दाल रोटी, दाल इससे ज्यादा सिंपल क्या देखो करें। दाल हैवी होती है ना। अगर आप डिनर के बाद आप वॉक कर रहे हो थोड़ा सा, तब ठीक है, पर डिनर के बाद यूजुअली लोग क्या करते हैं, या तो बेड पे जाते हैं, रील स्क्रॉल की, उसके बाद सो गए। एक चीज बताना, अब हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं कि जैसे खाना खा के वॉक करना चाहिए। अगर हम पीछे अपने जनरेशन में देखा जाए तो खाना खा के नॉर्मली लोग रेस्ट करते हैं। तो उनका आप लाइफस्टाइल भी तो देखो, फूड भी तो ऑर्गेनिक था। क्योंकि आज भी बता रहा हूँ, जो रूरल एरिया है ना, दोपहर में खाना खाते हैं ना 1:30 से 2, तो इनफैक्ट अगर शॉपकीपर भी है ना तो आधे घंटे शॉप बंद कर देगा, वो तो है। आराम से सोएगा, चाहे आप टक 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 करते रहो, सो रहा हूँ देखो बेटा। होता है क्या है ना, देखो आपका जो मेटाबॉलिज्म है मॉर्निंग के टाइम पे बिल्कुल पीक पे रहता है। आप कुछ भी खाओगे इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। लंच में थोड़ा सा डाउन जाता है, रात में बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, इसलिए हम बोलते हैं रात को कम खाना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी लेबर को देख लो, वो क्या खाता है, दाल राइस खाता है, और उसका वेट मारने की कैपेसिटी देखो, वो कितने कितने कट्टे उठा लेता है। और जो आजकल जिम में है, विदाउट एक्सरसाइज 6 पैक होते हैं और क्या विदाउट एक्सरसाइज बिल्कुल स्ट्रेटेड बॉडी होती है। और आजकल जो जिम में है वो प्रॉपर ओट्स खा के आ रहे हैं, पूरा प्री वर्कआउट मील लेके आ रहे हैं, फिर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहे हैं 45 किलो का डंबल उठाने के लिए। सोचो अब वो 250 किलो का कट्टा उठा रहा है। सोचो आप, सोचने की बात सिर्फ है दाल actually। चावल के बेस पे तो उठा रहा है। लोग बोलते हैं वेजिटेरियन फूड में पावर नहीं होती। लोग बोलते हैं वेजिटेरियन जो होता है उनकी बॉडी नहीं बनती। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, आप इवन pure vegetarian? प्योर वेजिटेरियन, मैं एग तक नहीं खाता। जब मैंने स्टार्टिंग की थी मेरा वेट था 45 kg। कितने पतले होंगे आप उस टाइम? बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा आधा? जो बहुत जो मेरा बाइसेप था तब 10 इंच का था, इतना सा था। ये कितने इंच का होगा अभी? ये आपका होगा 12.5 या 13 के करीब। अच्छा, मतलब ये इतना मान ले। वाह। और अभी? अभी 16.5 से पार है। तो इसके लिए टाइम लिया ना मेरी बॉडी ने, प्रॉपर नेचुरल है। मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया, प्रोटीन कभी नहीं पिया, PCAA कभी नहीं पिया, या कोई भी जो सप्लीमेंट्स वो नहीं पिए। सब मेरा जो चलता है विटामिन डी, क्योंकि वो नेचुरल फूड से इतना मिल नहीं पाता। मैग्नीशियम मेरी मसल सोनेस को कम करता है और रिलैक्स करता है मेरी मसल को। और आपका ये कैल्शियम जो मेरी बोन्स हेल्थ को एक्टिवेट करता है। तो क्या कह रहे हो, हर हर घर में एक चार्ट होना चाहिए जहाँ पर ये लिखा हो कि भैया ये खाना इस टाइम खाना, इतना इतना ही, इसमें डाइट भी मेंशन है, कैलोरी के साथ, प्रोटीन के साथ, हर किसी को फॉलो करना चाहिए। देखो अगर फिर सारे रेस्टोरेंट बंद नहीं हो जाएंगे। नहीं, अगर मैं आपको बताऊँ ना, अगर आप कैलोरी बेस पे चलोगे आप लॉन्ग टर्म तक नहीं फॉलो कर पाओगे ना, क्योंकि देखो आपका काम भी है, आपके 10 और काम है। अब आप कई बार ट्रेवल भी करते हो आप। कई बार ट्रैवल भी करते हो आप, ठीक है। तो इससे बढ़िया खाना वो खाओ जो आप लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सकते हो। मैंने आपको बताया ना, लोग ग्लूटेन छोड़ रहे हैं। ग्लूटेन होता क्या उनको ये नहीं पता। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि वीट, बार्ले और रे में पाया जाता है। लोगों को ये पता ही नहीं है। लोग ग्लूटेन छोड़ रहे हैं क्यों?
क्योंकि उनको सूट नहीं हो रहा। सूट कैसे होगा जब आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो? ग्लूटेन डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी मांगती है मेहनत, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो ग्लूटेन आपको अवॉइड करना ही चाहिए। सीलियाक डिजीज़ 1 से 2 लोगों को होती है, जिसमें क्या होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो अटैक करता है इंटेस्टाइन को, कि उनको उसको लगता है कि ग्लूटेन जो है ना, ये मेरा दुश्मन आ गया, वो अटैक करता है। वो बहुत अलग है, बट ग्लूटेन सूट नहीं होना वो बहुत अलग है। दोनों को लोग कंबाइन कर देते हैं, आपको ये जानना है। तभी तो हम लोग जो भी डायबिटीज़ होते हैं, हम मल्टीग्रेन क्यों बोलते हैं यूज़ करने के लिए, ताकि उनका शुगर स्पाइक एकदम से ना हो, धीरे धीरे हो, क्योंकि उसमें कैलोरीज बढ़ गई, फाइबर का इंटेक बढ़ गया, तो शुगर एकदम से स्पाइक नहीं करेगा। ये रीज़न होता है। पहले के टाइम में आपने देखा वो सीजनल फूड खाते थे हम, जैसे लाइक मेरे मामा के यहाँ एक्चुअली होता था, ठंड में वो रोटी खाते हैं सिर्फ, गर्मी में शायद चावल खाते थे कुछ इस तरह, फिर वो दलिया सीजन होता दलिया खाते थे 3-3 महीने। वो ज़्यादा बढ़िया था या अब जो हम कुछ भी खा रहे हैं? नहीं, वो ज़्यादा बढ़िया था ना। तब आप, मैं बताता रहा हूँ, तब ऑर्गेनिक था सब, और आजकल ऑर्गेनिक सिर्फ नाम ही है। फूड पे आपने ऑर्गेनिक लिखने से उसका मैदा कम नहीं हो जाएगा, उसका सॉल्ट कम नहीं हो जाएगा, उसका फैट कम नहीं हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक सिर्फ एक ब्रांडिंग रह गया है। और लास्ट टाइम ऑर्गेनिक एक पूरा मेथड होता था फार्मिंग का, कि आप कैसे उसको कर रहे हो। आप मोमोज खाते हो? ना, कुछ भी नहीं। देहरादून में तो फेमस है देहरादून मैगी में और फेमस है, बट नहीं, मैगी और मैदा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे मान लो मोमोज, तो मेरे को बहुत टाइम हो गया ना नहीं खाए हुए। मेरे को देहरादून में सिर्फ एक चीज़ पसंद है, जब भी मैं चीट मील लेता हूँ ना, तो वो एक बन टिक्की मिलते हैं देहरादून में। बन टिक्की, ठीक बन है। टिक्की में क्या होता है, पाव होता है और आलू की टिक्की होती है, और उसके ऊपर आप कोई भी केचप वगैरह डलवा सकते हो। तो जब भी मेरा चीट डे होता है, मैं ये ज़रूर खाता हूँ। वो तो दिल्ली में टिक्की ही बोलते हैं हम लोग हाँ, शायद। स्ट्रीट फूड होता है, बट बहुत टेस्टी होता है। खाते हो? हाँ। वेट आप लूज़ करोगे, आपकी बॉडी में से न्यूट्रिशन भी तो जाएंगे रैपिडली। वेट, अगर एक बात बताओ, आप 1 महीने में 30 किलो लूज़ कर रहे हो, वो ज़्यादा हेल्दी है 1 महीने में 5 किलो लूज़ कर रहे हो? 5 किलो? फिर आप क्वालिटी देखो ना, क्वांटिटी पे क्यों जा रहे हो? जितना रैपिडली वेट लॉस होगा, उतना रैपिडली आपकी बॉडी में से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रहेगी। विटामिन डी भी वो रहेगा कम, B12 कम रहेगा, जिंक कम रहेगा, फिर बॉडी कहाँ से रिस्पॉन्स कर देगी? अब बॉडी में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई, तो बॉडी तो इधर उधर से पूरा कर लेगी, पर आपके जो जहाँ से प्रोटीन वो कैल्शियम लेगी, वो चीज़ तो वीक हो जाएगी। वो कैसे पूरा करोगे? इसलिए देखो, 3 सप्लीमेंट है जो हर किसी को लेने से एक बार टेस्ट करवा के, विटामिन डी, मैग्नीशियम और जिंक। टेस्ट ये सारी चीज़ें करानी चाहिए पहले, फुल हमारे बॉडी, शरीर में क्या क्या है, क्या क्या हाँ, नहीं है। फुल बॉडी चेक करवा के। ये 3 तो सब में ही कम रहते हैं, सब है। में, टोटल सब में। आप मानो कनाडा वगैरह, वहाँ पे तो धूप भी बहुत कम आती है, स्नो इतनी होती है उनके, तो 12 महीने सप्लीमेंट चलते हैं विटामिन डी के। हाँ, विटामिन डी तो नहीं मिलता। और विटामिन डी अगर कम है तो मेटाबॉलिज्म वीक रहेगा, इस वेट चक्कर में लॉस वहाँ होगा पर नहीं। स्ट्रेस भी बहुत लोग लेते हैं ना। स्ट्रेस तो बहुत, स्ट्रेस का तो बहुत गंदा रोल है। अब एक मानो मेरे पे एक क्लाइंट है, कनाडा के ही है, अगर वो इतना स्ट्रेस लेते हैं, उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। जब वो मेरे पास आए थे, वो सिर्फ 1200 कैलोरीज पे थे, ठीक है। अब मैं उनको ट्रीट करते 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 आज वो 2600 कैलोरीज ले रहे हैं। बट जैसे ही अगर वो स्ट्रेस लेंगे, तो मेरी मेहनत पूरी पानी में। 1 हफ्ते का मतलब मेरी मेहनत पानी में गई। बट वहाँ तो स्ट्रेस लेने का और भी रीज़न है ना, क्योंकि सन राइजेज एवरीडे है नहीं वहाँ। जैसे हम लोग के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हर दिन हम सूर्य देवता को देखते हैं, उनके पास कहाँ ऐसा अपॉर्चुनिटी है? उनके पास क्या है, उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास इतना काम है कि वो अपनी लाइफ को देख ही नहीं पाते। अब आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, EMIs कितनी हो जाती है, और वर्किंग आवर्स बिल्कुल ऑड चलते हैं। तो बॉडी का एक वर्किंग आवर्स बिल्कुल ऑड चलेगा, तो बॉडी में इशू तो आएगा ही। और ऊपर से आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो, तो बॉडी को तो हार्म करेगा। तो ये इशू आता है। आपने सत्तू पाउडर के बारे में सुना है? हाँ जी। काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, वो सत्तू पाउडर और घर में प्रोटीन बनाने की सलाह देते हैं। क्या हम घर में भी प्रोटीन बना सकते हैं, और सत्तू का क्या बेनिफिट है? देखो, सत्तू आप पी सकते हो, बट ये याद रखना, अगर आपको डाइजेशन का इशू है या गट आपका वीक है, तब आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेचुरल ड्रिंक है, बहुत चीप होती है, सब लोग पी सकते हैं। बट जो आप ये बोलो ना, प्रोटीन पाउडर घर में बनाना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो प्रोटीन पाउडर होते हैं, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको फास्ट रिकवरी कर सके, ठीक है। अब आप किससे बनाओगे प्रोटीन पाउडर? बादाम से, काजू से, ये सब, इसमें फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये हेल्दी और गुड्स फैट्स में आते हैं, प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है। ऊपर से डाइजेस्ट करने में और ज़्यादा हैवी होते हैं।
तो जो हम पाउडर लेते हैं या जो सप्लीमेंट लेते हैं वो भी तो इन्हीं सब मिक्सचरों का बना होता है। वो मिल्क से बना होता है, कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है मिल्क की। अब उसको इस तरह से बनाया जाता है कि आपके बिल्कुल फास्ट डाइजेस्ट हो जाए ना। अब आपने अपनी मसल को तोड़ लिया, ठीक है, आपको आधे घंटे में उसको रिकवर करना है, ठीक है, आपने प्रोटीन शेक ले लिया, ऑन द वो आपको डाइजेस्ट हो गया। आधा घंटा लेता है ज़्यादा से ज़्यादा। पर अगर आप ये शेक ले रहे हो, इसमें आपने कितना कुछ मिक्स एंड मैच किया है। अब ये आपको नहीं पता कि आपको कुछ से सूट कर रही है या नहीं कर रही है, आपको कैसे पता चलेगा। मान लो आपने उसको पिया, आपको ब्लोटिंग हो गई, आप बोलोगे नहीं यार हैवी हो गया, कल से थोड़ा सा कम पीऊँगा, फिर ब्लोटिंग होगी, फिर तो आपका गट लाइनिंग ही वीक हो गई ना। तो ये चीज़ें होती हैं। कई यूट्यूबरों को मैंने देखा है कि ये 2-3 रेमेडी बता रहा हूँ, बस अप्लाई कर लो, मक्खन की तरह चर्बी पिघल जाएगी। कुछ नहीं होता जब तक आपका लाइफस्टाइल और कैलोरी डेफिसिट नहीं है, कोई फ़र्क। आप कुछ भी रेमेडीज़ यूज़ कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो आपको भूखा रखेंगे। नहीं, वो कह रहे थे नींबू पानी पी लो, जिंजर है बॉयल कर लो इतनी मात्रा में, से वो दालचीनी वगैरह जो होता है वो ये सब कर लो, इतना हो जाए परसेंटेज, फिर पियो आप, फिर बॉडी का जो फैट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं, ये सब पूरा महीना ट्राई करता हूँ, और मैं अपनी डाइट अपने हिसाब से रखूँगा, मैं सब कुछ खाऊंगा बाहर का, तब भी हो जाएगा। अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, मैं रील्स देखता हूँ ना, कई बार आते हैं ऐसे रील्स। देखो ये सब मार्केटिंग का तरीका है, ये बहुत लोग बोलते हैं। जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको डाइट दे रहा है आजकल, आपने ये भी देखा होगा, वो बोलते हैं इस रील के नीचे कमेंट करो, हम आपको डाइट चार्ट प्रोवाइड कर देंगे, आप लिख दो डाइट, ठीक है। अब वो डाइट चार्ट सबके लिए थोड़ना है, हमें यही तो देखना है। अब लोग कुछ भी उठा के फॉलो करते हैं, कोई मेडिसिन बताई इससे फैट बर्न हो जाएगा, उन्होंने वो मेडिसिन फॉलो करी। उसमें देखो कंटेंट क्या है, लेबल्स की नॉलेज तो रखो, आपको लेबल में ही पता नहीं चलेगा कि आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो, कि आप फिर आप क्या कर सकते हो उससे। अगर मैं हर मॉर्निंग नींबू लेता हूँ गर्म पानी में, तो क्या मेरा फैट नहीं बर्न होगा आइडियल? नहीं, जब तक आपकी डाइट सही नहीं होगी, लाइफस्टाइल सही नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं होगी, आप पूरे दिन नींबू पीते रहो, कुछ नहीं होगा। बल्कि आपको एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि मॉर्निंग में लेमन हर किसी को सूट नहीं करता। कहते हैं लेमन और शहद डाल लो, ना, कुछ आप फ़ायदा नहीं। चाहते हो ये सब मिथ है? ये सारा ही मिथ है। अगर देखो, मिथ तब है जब आप एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हो, जब आपको अपनी बॉडी की वीक पॉइंट ही नहीं पता, ठीक है, आप फिर शॉर्टकट पे जा रहे हो ना, मैंने आपको बताया, आप फिर शॉर्टकट पे जा रहे हो। शॉर्टकट पे जाओगे, लॉन्ग टर्म में बहुत तगड़े साइड इफेक्ट होते हैं इन सबके। बट एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैं चाहता हूँ आइडियली कि मेरा वेट लॉस हो, और मैं 2 नींबू का गर्म पानी के साथ पी रहा हूँ शहद के साथ, उसके बाद तो मैं नॉर्मल रूटीन ही फॉलो कर रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं खा रहा हूँ खाना। तो आपकी लाइफस्टाइल भी तो सेडेंटरी है ना। अब जो आपने खाया, ठीक है, आप उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो या उसको बर्न ही नहीं कर पा रहे हो, तो वेट लॉस कैसे हो जाएगा। वो तो एक तरह से स्टेबल ही रहेगा ना, प्लेट्यू काइंड ऑफ। प्लेट्यू सुना है आपने, जहाँ पे हमारा वेट स्टक हो जाता है, फिर जाता ही नहीं है वेट। नहीं। ये बॉडी में प्लेट्यू आ जाता है। प्लेट्यू जब आता है तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, डाइट में चेंजेस करने पड़ते हैं, वर्कआउट में चेंजेस करने पड़ते हैं, तब जाके हमारा वेट मूव होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, वेट पे फोकस मत करो, इंचेस पे फोकस करो। वेट भले भले आपका 80 kg होता है, पर इंचेस ऐसे रहने चाहिए, तब तो हेल्दी हो आप। इंचीज मतलब ये? इंचेस मतलब एक्स्ट्रा फैट नहीं रहना चाहिए, ओके, ठीक है। क्योंकि आप मानो जैसे मेरा आइडल बॉडी वेट होना चाहिए 75, ठीक है। बट मेरा अभी है 89, ठीक है, बट मेरी बॉडी में फैट नहीं है, मेरे में तो मसल मास है ना। तो वेट मैटर नहीं करता, मसल मास मैटर करता है। एक्स्ट्रा जेल लाइक तोंद हो गया ये सब। अब लोग क्या करते हैं, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, एक एक हफ्ते में उनका वेट लॉस कराते हैं, 5 से 6 किलो जाता है वेट, ठीक है। किसी किसी का जाता है जो 100+ होता है, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में वाटर वेट ज़्यादा होता है ना। पर हर किसी की बॉडी सेम थोड़ा होती है, और जो वाटर वेट है, अगर आप उसको देख के खुश हो रहे हो, आप 2 दिन ज़्यादा खा लो, 2 दिन सिर्फ एक रोटी ज़्यादा खा लो, ऑन द स्पॉट गेन हो जाएगा। यही तो क्रैश डाइट होती है। ओके। बाहर कंट्री या जो हॉलीवुड मूवी वगैरह देखता हूँ मैं, उनको देखता हूँ वो लोग रोटी नहीं खाते हो, उनका होता है ज़्यादातर मील में ब्रेड होता है या सूप होता है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा फिट रहते हैं। ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं वो। और मुझे एक ब्लैक कॉफ़ी के बारे में भी बताना, क्या ब्लैक कॉफ़ी सच में वेट लॉस में काम आता है क्या? ठीक है, तो हम ब्लैक कॉफ़ी के ऊपर बात करते हैं।
ब्लैक कॉफ़ी एक बहुत अच्छा आपका फैट बर्नर है, ठीक है। वो आपको एनर्जी भी देता है, आपके जब आप वर्कआउट कर रहे हो आपके मसलों को स्टिमुलेंट भी देता है, ठीक है। और लीवर के लिए तो बहुत अच्छा है, अगर आपकी लीवर में फैट है तो अगर आप एक टाइम ब्लैक कॉफ़ी भी पियोगे आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट कुछ आएंगे। ऐड ऑन तो ना करो उसमें? नहीं, सिंपल ब्लैक कॉफ़ी ऐड ऑन करके आप उसकी कैलोरीज बढ़ा दोगे ना। नींबू वगैरह कुछ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हो, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और ये सच में इससे फैट बर्न होता है अगर आप प्रॉपरली एक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो। पर एक बात याद रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तभी फ़ायदा करेगा जब आप कैलोरी डेफिसिट पे हो। ऐसा नहीं आपने ब्लैक कॉफ़ी पी और बाहर जाके आप छोले भटूरे खा रहे हो तो ब्लैक कॉफ़ी भी क्या करेगी। कैलोरीज का बहुत बड़ा गेम है। आजकल आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि आप कितना भी खाओ हम आपका वेट लॉस करा देंगे, हम आपको छोले भटूरे देंगे खाने को, आलू के पराठा देंगे। और आजकल आप ये देखो मार्केटिंग का तरीका देखो, लोग यंगस्टर को कैसे अट्रैक्ट करें कि हम आपको अल्कोहल तक देंगे आपका वेट लॉस कराने में, जबकि हम सबको पता है उसका क्या रिजल्ट है। अल्कोहल आपकी बॉडी में 4 दिन तक रहता है, आपकी बॉडी को इतना हार्म करता है अल्कोहल। कुछ आइडियली अल्कोहल के बारे में सजेशन देना चाहते फिर हो? अल्कोहल वैसे तो मैं नहीं दूंगा, बट अगर आपको लेना है तो वंस इन अ वाइल आप 30 ml ले सकते हो विस्की का, बट उसको आप कंज्यूम नहीं करोगे सोडा के साथ या कोल्ड ड्रिंक के साथ, नॉर्मल पानी के साथ करो। जितनी कैलोरीज कम हो सकते हैं हम उतना करेंगे। और इसके साथ जो स्नैक ले रहे हो ये ट्राई करना हाई प्रोटीन हो, या तो पीनट सैलेड ले लो, या अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हो पनीर चिकन ये ले लो, तो इसका थोड़ा इफेक्ट कम हो जाता है। ये किस चीज़ में सपोर्ट करता है, मतलब लाइक हाई प्रोटीन जो साथ में हाई रहता है? प्रोटीन देखो मेन है, क्योंकि मेरे दोस्त यार तो लेते हैं तो वो हाई प्रोटीन ही लेते हैं साथ में। देखो हाई प्रोटीन क्या है, आपकी बॉडी को उतना हार्म नहीं पहुंचाता, वो आपको जल्दी फुल कर देता है, ठीक है, क्योंकि कैलोरीज ज़्यादा होती है और डाइजेस्ट करने में हैवी होता है, तो आप ज़्यादा अल्कोहल ले नहीं पाओगे, ये चीज़ है। मतलब लेना चाहिए महीने में 30 ml हाँ, तक। वंस इन अ वाइल अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, बट ये अगर आप रोज ही ले रहे हो तो बेकार है ना। जितना ओवरडोज करोगे किसी भी चीज़ को वो तो नुकसान देगी। और एक क्वेश्चन बहुत आया था मेरे सामने ना, लोग ये सोचते हैं कि अगर वो जिम कर रहे हैं ना वो कुछ भी खा लेंगे हाँ, और वेट लॉस हो जाएगा। बताओ। एक्चुअली मेरे लिए भी यही बता दो। नहीं ऐसा नहीं है। देखो जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने आज एक पिज़्ज़ा खाया, उसमें 300 से 400 कैलोरीज है, ठीक है। 300 से 400 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक की इंटेंस एक्टिविटी चाहिए, इंटेंस। और इतना कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस आपका लोड नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक दिन खा रहे हो तो चलता है, बट अगर आप एक दिन छोड़ के हर दिन खा रहे हो ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपकी बॉडी में फैट का डिपॉजिट करेगा, फिर आगे इशू आएंगे। और साथ में नींबू पानी ले लो तब भी नहीं? आप पूरे दिन ब्लैक में कॉफी भी नहीं काम करेगा? ना, सही डाइट वही बात होगी ना, आप यहाँ ब्लैक कॉफी पी रहे हो बाहर जाके छोले भटूरे लगा दो भैया, आलू के पराठे लगा दो। देखो आप पता है क्या है, आलू का पराठा हेल्दी है, उसको बुरा हम ही बनाते हैं। मक्खन भर भर के डालो। मक्खन इतना भर भर के डालते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, पंजाब में तो मक्खन ही चलता है, पराठा कम दिखेगा मक्खन उस पर ज़्यादा दिखेगा। वो हाथ भी मक्खन मक्खन हो जाता है। बहुत, और हाइजीन बिल्कुल नहीं होता। नहीं हाइजीन होता है, ऐसे मत बोलो, नहीं बुरा मान जाएंगे। अभी देख लो हाईवे में जाओगे नहीं, खाने नहीं तो सच में हाइजीन नहीं होता, मतलब वहाँ पे ना मैंने नहीं, देखा मेरे है। हिसाब से ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री हूँ, क्योंकि मैं खुद खाता हूँ मक्खन। तो मेरी वाइफ भी पर्सनली अलग से मक्खन लेके हम लोग खाते नहीं हैं। पर मक्खन हेल्दी आपको लग रहा? पर नोनी होता है ना, वो मक्खन से पहले वाला पोर्शन होता है शायद, है ना, वो होता है ना। बट हेल्दी नहीं है ना। पता नहीं, बचपन से तो यही खा रहे हैं लोग, देखो कह रहे हैं हेल्दी, दादा देखो वगैरह लोगों सब। का लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोग तो बोलते हैं जिम मत करो आपका वेट लॉस हो जाएगा, लोग ये बोलते हैं साइकिलिंग मत चलाओ, लोग ये बोलते हैं बाहर की एक्टिविटी मत करो, आप खाओ हम खाने से आपका वेट घी लॉस करा हेल्दी है देंगे। नहीं है? घी हेल्दी है, ओनली घी? घी हेल्दी पर लिमिट में, हर चीज़ लिमिट में हेल्दी है। नहीं, घी तो ऑब्वियसली कोई रोटी में लगा के या हाँ, दाल में खाएगा, ये घी सब्जी हेल्दी है में। आपके लिए, गुड फैट्स है आपके लिए, और गुड फैट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी में जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है ADE के, उनके सॉल्युबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट आप ले सकते हो, गुड फैट। ये नहीं कि आप मक्खन खा रहे हो फैट के नाम पे, तो नहीं, बाहर चाउमीन मोमो खा रहे हो फैट के नाम पे कि फैट आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं। मक्खन से लगता दुश्मनी है आपके। जब से इस लाइन में आया ना, जब से इसकी सच्चाई पता चली है। एक घर में गुस्सा नहीं होते आप? घर में भी फिर तो डिमांडिंग होंगी आपकी कि यार मेरे लिए तो यही बनाना। नहीं, घर पे मैं बहुत सिंपल खाता हूँ, मेरा जो लाइफस्टाइल है ना, आप मेरे को एक ही मील तीनों टाइम दे दो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली मैं घर में या तो और 3 दिन रेगुलर? कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि मेरी बॉडी को सूट कर रहा है, मेरा लाइट फील कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैं मोस्टली जो घर पे रहता हूँ ना, अगर तो या तो बेसन चीला या तो फिर पोहा, ये 2 मील मेरे फेवरेट है।
पोहे में मैंने आपको पीनट्स वगैरह ऐड कर लिए, मेरा प्रोटीन कंटेंट आ गया, फाइबर आ गया, वेजिटेबल ऐड कर ली, तो मेरे लिए बहुत अच्छा मिल रहा था। अभी मुझे कोई लास्ट टाइम बता गया कि पीनट भी मत खाया करो ज़्यादा। मैं पीनट खूब खाता हूँ एक्चुअली। कितने खाते हो? 2-3 पैकेट खा लेता हूँ। पैकेट खाते हो? जो सॉल्टी पीनट आते हैं, हाँ हाँ। वो तो बेकार है ना। अच्छा। घर के पीनट खाओ। देखो जितना सोडियम अच्छा, लोगे, घर पे रोस्ट करके खाओ। घर पे आप ड्राई रोस्ट कर लो उसको, कच्ची मूंगफली ले लो, उसको ड्राई रोस्ट कर लो, आप उसको खाओ, उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं। अब जो बाहर का खा रहे हो उसमें तो सोडियम का कंटेंट ही इतना हाई है, फिर वो तो आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। जहाँ आपका बॉडी में सोडियम का कंटेंट गया, आपको बीपी इशू कर देगा। भाई बंद कर दो आज से बाहर का खाना। ना सही है, हेल्थ भी सही रहेगा, वेल्थ भी सही रहेगा। देखो आपको फूड चॉइसेस करना आना चाहिए। खा आप सब कुछ सकते हो, बट आपको चॉइस करना, ऐसा नहीं कि आप अपनी लाइफ एंजॉय करना छोड़ दो, नहीं, बट लाइफ के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी तो फॉलो करो। ये शुगर फ्री का बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल, चाय में डालते हैं। अब वो एक्चुअली शुगर फ्री होता है? देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं। ठीक है, ये कैसे मतलब कुछ आर्टिफिशियल रिप्लेस स्वीटनर किया हमने? मतलब देखो होता क्या है ना, हर किसी भी पैकेट पे लिखने से शुगर फ्री, वो शुगर फ्री नहीं होती, उसमें स्टार्च भी होता है। ठीक है, स्टार्च जितना आप लोगे वो कन्वर्ट होगा आपकी बॉडी में ग्लूकोज में ही। उसमें बल्किंग एजेंट्स भी होते हैं, जैसे मान लो माल्टोट्रेक्सिन, इनका जो जीआई होता है वो 100+ होता है। तो जितना आप हाई जीआई वाली चीज़ लोगे उतना आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगा। तो जितने भी ये शुगर फ्री लिखे होते हैं, सिर्फ लिखे ही होते हैं। आज तक इंडिया में डायबिटीज़ के लिए कोई बिस्किट नहीं बना जो शुगर फ्री हो एक्चुअल में। आप कभी भी उसका पैकेट का लेबल पढ़ना, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। आजकल ब्रेड भी तो चल रहा है जीरो मैदा। हो ही नहीं सकता। आजकल आप देखो जो ब्राउन ब्रेड है वो आटे से बनती है। बोल तो रहे आटे से। उसमें आप देखना पहला इंग्रेडिएंट ही मैदा लिखा हुआ होता है, उसमें सिर्फ कलर होता है फूड कलर, कैरेमल, बस। क्या और कुछ फर्क नहीं है वाइट ब्रेड में और ब्राउन ब्रेड में, कुछ फर्क नहीं है। प्राइसिंग में बहुत फर्क है प्राइसिंग में है बट क्वालिटी में नहीं है ना। ये सब एक मार्केटिंग गेम है। किसी पे भी आप लिख दो, देखो मैं आपको 5 रुपए के चॉकलेट दूंगा, उस पर लिख दो हाई प्रोटीन, वो आप 40 रुपए में बेच दोगे, बिक जाएगा आराम से बिके, हाई प्रोटीन नाम से। आप लोग पीनट बटर लेते हैं, पीनट बटर को कंज्यूम करते हैं, वो हाई प्रोटीन है, बट पीनट बटर हम कंज्यूम करते हैं हेल्दी फैट्स के लिए, गुड फैट्स के लिए। पीनट का मतलब क्या है, प्रोटीन तो होता है बट हेल्दी फैट्स उसमें अच्छे होते हैं ना। तो लोग सोचते नहीं पीनट बटर कितना भी खा लो वेट नहीं बढ़ेगा, ये होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक लिमिट में करो, हर एक चीज़ लिमिट में करोगे उतना अच्छा है। ज़्यादा ओवर यूज करोगे तो इशू तो आएगा ही। अमन, आपने कोई पीएचडी किया क्या? क्योंकि मुझे क्या लग रहा है आप ना काफ़ी डिटेल में बता रहे हो हर चीज़ के बारे में, चाहे शुगर फ्री हो, ग्लूटेन हो, नींबू पानी हो, कॉफ़ी हो, ब्लैक कॉफ़ी हो, हर चीज़ के बारे में डिटेल में बता पा रहे हो आप। बेसिकली ये जो नॉलेज मैंने गेन करी है ना अपने 8 साल के करियर में करी है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। मैंने मैक्स में भी वर्क किया है, फोर्टिस में भी वर्क किया है, अभी भी मैं कंपनी में हूँ। तो मैंने हर एक तरह के पेशेंट देखे, और जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखते हो ना, देखो थ्योरिकली पढ़ना बहुत अलग चीज़ है बट प्रैक्टिकली बहुत अलग चीज़ है। जब मैं सामने से किसी को देख रहा हूँ, उसके सिम्टम देख रहा हूँ, देन जब मैं उसके लिए डाइट प्लान करता हूँ ना, तब मेरे को आइडिया हो जाता है। और 8 साल हो गए इस फील्ड में, चाहे आप फिटनेस की ले लो, चाहे आप डाइटिशियन की ले लो, तो इतना नॉलेज हो जाता है अगर आप रेगुलर अपडेट करते रहोगे। मैं कभी भी खाली नहीं बैठता, मैं अपने कोर्सेज करता रहता हूँ ताकि मैं अपनी जो नॉलेज है अपडेट रखूँ, क्योंकि न्यूट्रिशन ऐसी फील्ड है ना, आपको हर दिन अलग अलग चीज़ें नई नई सुनने के लिए मिलेगी, तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसमें। कुछ बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए कुछ बता सकते हो डाइट फूड, जैसे लाइक जॉइंट पेन के लिए? जॉइंट पेन के लिए सबसे बेस्ट है आपके लिए कैल्शियम। कैल्शियम कब ऑब्जॉर्ब होगा, जो आपकी बॉडी में विटामिन डी होगा। देखो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। खाली आप कैल्शियम लेते रहोगे आपकी बॉडी में ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, उसको आप विटामिन डी के साथ कंबाइन करोगे ना, तब आपकी बॉडी में उसका ऑब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। देखो मेन सोर्स है आपकी बॉडी का विटामिन डी। रूट कॉज पे जाओ, रूट कॉज हम लोग देखते नहीं, यही तो हमारा इशू है। डायरेक्ट कंज्यूम कर देते डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। आपको किसी ने कुछ बोला कि यार, जैसे मान लो किसी ने आपको बोला यार बैक पेन हो रहा है मेरे को, ये मेरे को लग रहा है विटामिन डी कम है, ठीक है। आप उसका रूट कॉज क्यों नहीं जानो कि बॉडी में स्टिफनेस है या मसल टाइट है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, हम ये देखते ही नहीं है, सीधा सप्लीमेंट या फिर विटामिन डी की ले लो हाँ, बस। और क्या। और अगर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होगी तो और भी इशू आता है। देखो विटामिन डी के फ़ायदे बहुत है, नुकसान भी बहुत है और दोनों। जो सोर्स हम लोग सन से डायरेक्ट लेते हैं, सन से इतना नहीं मिल पाता है बॉडी में ना, हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है। देखो वेजिटेरियन में मोस्टली आपने कम देखा होगा B12
और विटामिन डी, ये दोनों चीज़ें कम होती है, तो ये हमें लेना पड़ता है। फूड से इतना नहीं मिल पाता है, ऑनेस्टली बोलूँ, वो तो क्योंकि ऑब्वियसली आप वेजिटेरियन हो तो आप बता हाँ, पाओगे फूड ज़्यादा से बेटर। इतना नहीं मिल पाता है। और ये मानो ओमेगा 3 जो है, अब लोग बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स खा लो, ठीक है, अलसी के बीज खा लो। होता क्या है, देखो ओमेगा 3 हमें उससे मिलता तो है, बट उसका कन्वर्जन रेट उतना नहीं होता, इसलिए हमें थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। अब जैसे मान लो मैंने एक कैप्सूल लिया, उसमें मेरे को पता है 1200 mg है, तो मतलब 1200 mg मिलेगा। पर आप चिया सीड ले लो या फ्लैक्स सीड ले लो, इसमें हम नहीं बता सकते ना हमें कितने में कितना मिल रहा है। उसका भी तो ग्रामेज हम निकाल सकते नहीं हैं। होता ना उसमें, आपकी बॉडी कितना कन्वर्ट कर पा रही है। मान लो आपने बोला 2 से 4 दिन में तो पता चल जाएगा। ना, अब आपने जैसे एग्जांपल ले लो, आपने बोला कि एक चम्मच मैं रोज़ खा रहा हूँ तो मेरी बॉडी को ओमेगा मिल गया, बट नहीं, उसका कन्वर्जन रेट कितना है। अब वही बात है ना, मैंने आपको बताया, जैसे तो कैसे निकाले उसका कन्वर्जन रेट? वो नहीं निकाल सकते ना, वेजिटेरियन में यही तो इशू है, कन्वर्जन आप नहीं निकाल सकते नेचुरल फूड का, कि आप इतने ग्राम चिया सीड ले लो या फ्लैक्स सीड ले लो तो आपकी बॉडी में इतना ओमेगा 3 चला जाएगा। तो फिर क्या केमिकल पे शिफ्ट हो जाए, जैसे लाइक? केमिकल, देखो ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए। तो आजकल की जो लाइफ चल रही है, लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अब देखो पैकेट में तो सबके लिखा रहता है ना कि ये कंज्यूम मत करो, कैंसर हो जाएगा, पर लोग कर रहे हैं। अगर उसकी जगह हम हेल्दी चीज़ ले लें तो क्या बुरा है। बट मार्केट में होना भी चाहिए ना। मार्केट अभी में जैसे आपने बोला चिया सीड्स इन सब के बारे में डायरेक्ट है वो, हम्म, लेकिन आपने उसके बारे में भी क्वेश्चन मार्क दे दिया कि मात्रा नहीं पता है कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। देखो डायरेक्ट फिर है, तो क्वेश्चन मार्क आ ही गया दोबारा। देखो डायरेक्ट है, बट बॉडी का कन्वर्जन रेट भी तो है कि बॉडी उसको कन्वर्ट कर पा रही है, हमें कितना मिल रहा है हम ये नहीं बता सकते। मान लो मैंने आपको ये बता दिया कि आप 2 टीस्पून खा लो, आपको 300 mg मिल जाएगा, ठीक है, बट कैसे मिल जाएगा आपकी क्या बॉडी? ब्लड टेस्ट कराना चाहिए खाने के बाद? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ये सप्लीमेंट ऐड करना पड़ता है। एक विटामिन डी हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, और जिंक, ये 3 सप्लीमेंट ऐसे है कि आपको चलाने ही पड़ते हैं। और फीमेल्स के लिए भी ये 3 सप्लीमेंट ऐसे हैं जो कि उनको चलाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा मेनोपॉज एक स्टेज आती है, तब उनके जो पीरियड्स है वो स्टॉप हो जाते हैं, तब बहुत इशू आता है। अब आप सोचो कि उनको इतना ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, उनको इतना ब्लड लॉस हो रहा है, उनका कितना आयरन जा रहा होगा, कितना। तो ये 3 चीज़ हमें ऐड ऑन करनी चाहिए। कहीं तो मतलब चलना फिरना कईयों के लिए मुश्किल हो जाता है, घर में रेस्ट करते हैं। बहुत, फर्स्ट 3 डेज तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपने देखा होगा आजकल का लाइफस्टाइल ऐसी है कि भले पीसीओडी ना हो, पर उनके जो मेंसेस है वो बहुत डिले हो जाते हैं। सबसे मेन कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस हम लोग इतना ले रहे हैं, हम स्ट्रेस को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं ना। इंडिया में स्ट्रेस हावी हो रहा है actually। बहुत ज़्यादा जॉब का स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस है, और यही स्ट्रेस के चक्कर में ना हम गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। अल्कोहल, फ्रेंड्स बोलेंगे यार एक बार ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्मोक एक बार ट्राई कर ले, कोई दिक्कत नहीं मजा है, आएगा उसके बाद हाँ? उसके बाद सुकून होगा, अलग ही दुनिया में होगा। पर कोई भी दोस्त ऐसा नहीं बोलेगा चल आज जिम कर ले, अपनी फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकाल ले। हेल्दी फ्रेंड कहाँ है हेल्दी आजकल? कुछ नहीं, आपको देखो फ्रूट जूस वाला कोई नहीं मिलेगा, बियर वाले सारे मिल जाएंगे। सारे, और इनफैक्ट दोस्ती अच्छी हो जाएगी आप। और क्या, और बॉन्ड अच्छा हो जाएगा, चल यार आज चलते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है। देखो सोसाइटी में जो नैरेटिव फैल रहे हैं ना, मैं बताता क्या हो रहा है। जैसे लगा आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, तो हम लोग एवरी वीकेंड मिलेंगे मे बी। जो नहीं कर रहे हैं ना, वो शायद महीने 2 महीने मिलेंगे, और इनफैक्ट वो जब ट्रैकिंग या टूर भी प्लान करेगा ना, तो उस लिस्ट में आप नहीं होंगे। हाँ ये तो है, क्योंकि बॉन्डिंग नहीं बैठेगी ना। हाँ, तो इस चक्कर में भी लोग ना चलो कंप्रोमाइज कर रहे हैं खुद के लिए। चल ठीक है यार, थोड़ा सा पीऊंगा, एक बियर पीऊंगा, मैं चलूंगा, ज्यादा नहीं, फोर्स नहीं करना। पर वही है ना, लेकिन स्टार्ट वहीं से हो जाता है। थोड़ी सी चीज़ कब ज़्यादा हो जाए कुछ नहीं पता। देखो लिमिट में अगर कर रहे हो तो ठीक है, बट आजकल तो लिमिट कुछ है ही नहीं ना। अल्कोहल के साथ आप स्मोक कर रहे हो, सोचो अपनी बॉडी को कितना हार्म कर रहे हो, ये सब चीज़ें। पर बियर के बारे में कई चीज फीडबैक भी अच्छा मिला कि वो फैटी लीवर को सही करता है, हार्ट अटैक के चांसेस कम कर देता है, हेयर ग्रो करता है। नहीं, ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, होती तो उसमें भी कैलोरीज है। कट कर दे इनसो। नहीं होती तो फिर भी कैलोरीज है उसमें, बियर में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। अगर आप उसको डेली कंज्यूम कर रहे हो ना, लीवर का तो पता नहीं, पर बॉडी की आपकी बैंड जरूर बच जाएगी। कोई ड्रिंक जिसमें सबसे कम फैट हो? यार अल्कोहल में, इसमें पीएचडी नहीं है। नहीं अल्कोहल में यार देखो, मैं अपने क्लाइंट्स को कभी नहीं बोलता, क्योंकि अगर आप उनको आइडिया दे दोगे ना तो वो हाथ की जगह ना पूरा ही पी जाएंगे। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आता, मैं हर फॉरेनर के फ्रिज में देखता हूँ बियर के कैन होती है। अब वो फॉरेन का ट्रेंड है जो कि यहाँ पे भी आ रहा है। बट ठीक है ना, लेकिन वो फिट रहते हैं ना, मैं ये देख रहा हूँ। उनकी एक्टिविटी भी तो देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको हर एक चीज़ अवेलेबल है,
आपको कुछ भी काम करवाना है, आपने बंदे को फ़ोन किया कि भाई ये काम कर दे, वो आ जाएगा। वहाँ सब चीज़ खुद ही करनी पड़ती है ना, वहाँ किसी पे डिपेंड नहीं, वहाँ आप मेड भी नहीं रख सकते, और यहाँ 2-2 रख लेते हैं। फिर तो वो जो मूवमेंट है वो तो कवर हो गया ना, तभी तो आजकल इतने इशू आ रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही सही नहीं है। लाइफस्टाइल का मतलब यही नहीं कि आपको जिम में ही जाना है, आपको जो एक्टिविटी पसंद है, आपको कॉल पे बात करना पसंद है, आप घूम घूम के बात कर लो, आपको पता नहीं चलेगा आपने 10,000 की जगह 20,000 स्टेप कब कर लिए। वो आइडिया ने निकाला था ना, टॉक विथ वॉक। हाँ वहीं से लिए क्या? हाँ। क्योंकि शायद मे भी उसने हेल्दी इंडिया के लिए ही निकाला था। व्हाट एन आइडिया सर जी है। क्योंकि देखो हम लोग बात बहुत करते हैं, जैसे ही किसी को कॉल मिलाया बहुत लंबी कन्वर्सेशन जाती है, ऊपर से बैठ जाते हैं, ऊपर से बैठ जाते हैं, लेट भी जाते और हैं। ऊपर से हम बंजिंग ईटिंग करते हैं। अब आप सोचो, अगर मैं आपके सामने एक बिस्किट का पैकेट रख दूं, अब उसका टेस्ट ऐसा होता है ना कि हमें उसकी और क्रेविंग होती है, हम कब पूरा पैकेट खा जाते हैं। पता नहीं चलता। 250 या 300 कैलोरी तो हम ऐसे बैठे बैठे खा जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। फिर बोलते हैं यार पता नहीं वेट क्यों बढ़ रहा है, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ। तो ये भी तो कैलोरीज जा रही है। हम चाय पीते हैं, चाय अनहेल्दी नहीं है, चाय को अनहेल्दी हमने बनाया ना। चाय के साथ हमने बिस्किट्स ऐड कर लिए, चाय के साथ हमने अदर स्नैक्स ऐड कर लिए, चाय गप्पे ऐड कर हाँ आप 2 बार पियो कोई दिक्कत नहीं है। अब चाय को हमने टेंशन का रूप दे दिया कि यार टेंशन हो रही है, जाओ चाय बना लो, चाय बना लो, सर दर्द कर रहे हैं, चाय बना लो। अदरक ज्यादा डाल देना। तो ये सब चीज देखो है तो कैफीन ना, कैफीन जहाँ जाएगा हार्ट का इशू तो आएगा। हमने ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के बारे में बात कर लिया। मैं चाहता हूँ कुछ बच्चों के लिए भी बताओ आप, ताकि ना उनका माइंड डेवलप हो, वेट डेवलप हो, हाइट भी डेवलप हो। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने बच्चों की बात करी है ना, इसमें उनको सबसे पहले चिप्स वगैरह से दूर रखो। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा ओबेसिटी बच्चों में ज़्यादा हो रही है, उनका वेट इतना पुट ऑन हो जाता है, उनकी एज कितनी बिल्कुल छोटी होती है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है, टाइप 2 डायबिटीज़ अभी से हो रही है, थायराइड भी बच्चों को हो रहा है अभी से। तो सबसे पहला है बैलेंस मील रखो। बैलेंस मील में प्रोटीन ज़्यादा रखो, ठीक है, फैट थोड़ा कम और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है, एक बैलेंस मील आपका प्रॉपर बन जाएगा। वो भी ये आपको हर मील में करना है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ प्रोटीन उसको दिन में दे दिया, उसके प्रोटीन टेक पूरा हो गया, नहीं। जितना अच्छा प्रोटीन अभी दोगे उतना अच्छा उसके जीन्स रहेंगे, उतना उसका जो बॉडी का टाइप है जल्दी डेवलप होगा और उसकी मसल भी अच्छी हो जाएगी। तो ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बच्चे बाहर जाते हैं, चलो चॉकलेट खा लो, ये खा लो, चलो बच्चे हैं वो, बट ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए ना कि क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या चीज़ नहीं। आप जो हैबिट उसको आज डालोगे ना, वो लाइफ लॉन्ग तक फॉलो करेगा। और जो कॉम्प्लेन वगैरह आ गया है, कॉम्प्लेन वगैरह कुछ भी नहीं है, बॉर्नविटा कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है इसमें बॉर्नविटा में DHA होता है? लिखा तो बड़ा बड़ा होता है उसमें। कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें इतनी शुगर होती है, इसकी टेस्ट की आदत लग जाती है बच्चों को, इससे हेल्दी रखता है। इससे बढ़िया बच्चों के जो प्रोटीन आते हैं, साइकोलॉजिकल कह लो, फिट रहता है, उसका मन करता है अच्छा पीता हूँ, फिट देखो साइकोलॉजिकल बॉडी में बहुत इशू वो आता है, मतलब अच्छा रहता है। आपने अगर आप सोच लिया ना कि यार मेरी बॉडी अच्छी है, तो बहुत फर्क पड़ेगा आपकी बॉडी में। अगर आपने सोच लिया कि नहीं यार मेरी बॉडी नहीं बन रही, मैं इतना खा रहा हूँ, तो बॉडी भी आपका वैसे रिस्पॉन्स करेगी। ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अभी लास्ट हमारे जो एक साइकोलॉजिस्ट आई थी, वो यही सेम कह रही थी कि बॉडी भी दिखाता है गुस्सा। मैनिफेस्टेशन बहुत इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी पे, इसलिए बोला जाता है ना अपनी बॉडी को लेके हमेशा अच्छा अच्छा सोचो, कभी बुरा मत बोलो अपनी बॉडी के लिए। नमन, आज क्या हो रहा है ना, हर कोई रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। जैसे लाइक शुगर को हर कोई रिप्लेस करना चाहता है जैगरी से। किस हद तक, मतलब किस हद तक वो सही है चीज़ें? देखो जो शुगर है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो हाई होता है, पर जो जैगरी है कंज्यूम कर सकते हो मॉडरेट में, बट उसका भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो भी स्पाइक करते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल को। बट शुगर से बेटर है वो जैगरी, बट एक लिमिट में आपको खाना चाहिए, क्योंकि वो भी स्पाइक देती है। कुछ हेल्दी फूड रिकमेंड करोगे? जैसे लाइक मैं देखता हूँ आजकल फ्लेवर्ड योगर्ट भी आ गया है। देखो फ्लेवर योगर्ट में क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि इसमें फ्रूट का फ्लेवर है, बट वो आर्टिफिशियल है। आपको इससे रिप्लेस करना है तो ग्रीक योगर्ट पे जाओ, या तो घर के सिंपल प्लेन कर्ड पे जाओ, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोग रोज कंज्यूम कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, पूरा शुगर ही, तो आप पूरा शुगर ही कंज्यूम कर रहे और हो। एक डाइट कोक भी तो आ गए। डाइट कोक में एम्प्टी कैलोरीज है, कैलोरीज है वहाँ भी, एम्प्टी कैलोरीज है, 0 कैलोरीज है, पर एम्प्टी कैलोरीज है ना, उसमें क्या है आपके आर्टिफिशियल स्वीटनेस होते हैं। बट ये आपकी कोल्ड ड्रिंक से बेटर है कि अगर आपको कभी क्रेविंग हो रही है तो आप कंज्यूम कर सकते हो, बट इसको अपनी लिमिट में मत डालो, अपनी हैबिट में मत डालो, अपने लाइफस्टाइल में इसको ऐड मत करो। और रेड बुल जो आ रहा है, एनर्जी ड्रिंक बहुत सारे, ये रेड बुल हो गया, स्टिंग हो गया, स्टिंग तो बहुत, ये सारे ही बकवास है। यही सारे रीजन बनते हैं आपके हार्ट अटैक के। आप इतना कंज्यूम करते हो, हमारा हार्ट झेल नहीं पाता, हमारी पैल्पिटेशन हाई हो जाती है, BP हाई हो जाता है, तो हार्ट करेगा क्या?
इसमें हार्ट की गलती तो है नहीं। आइडियली कैसे अपने शरीर को फिट रखे, हार्ट को भी, मेंटल हेल्थ को भी, पूरी बॉडी को। नहीं चाहिए अगर बॉडी बाइसेप भी, तो कैसे फिट रखूं? ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है हर खाने में कुछ ना कुछ कमी ही है। क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक नहीं है ना। देखो अभी क्या करना है, अगर आपको सिंपल फिट रहना है, सबसे पहले लो जीआई फूड। लो जीआई मतलब जो खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक ना हो, ठीक है। दूसरा, प्रोटीन ऐड करो अपनी डाइट में। जितना प्रोटीन अच्छा दोगे उतनी आपकी बॉडी वेल मेंटेन रहेगी, ठीक है। तीसरा, हेल्दी फैट्स ऐड करो ताकि आपके हार्मोनल जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, ब्रेन हेल्थ अच्छी रहे। चौथा, एक्टिविटी करो। ये 4 चीज़ें फॉलो कर लो, आपको कुछ भी फॉलो करने की और नीड नहीं है अगर आप ये 4 चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो। सिंपल। एक चीज़ बताना, एक मेरे फ्रेंड ने बताया था ये चीज़ कि जो वेट गेन करते हैं या मिस्टर इंडिया की प्रिपरेशन करते हैं, उनके जो रियल लाइफ में जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? हाँ, जब वो अपने गेम में होते हैं तब उनके कुछ मेडिसिन्स इंजेक्टेबल्स चलते हैं जो कि हमारे सेक्सुअल हेल्थ को इशू करते हैं, तो ये बात सही है। बट कुछ टाइम तक ही करता है, जैसे वो अपना गेम खेल लेते हैं, वो पीसीटी वगैरह करते हैं तो थोड़े टाइम में रिकवर भी हो जाते हैं। और रिकवर कैसे करते हो? रिकवर में आपकी मेडिसिन चलती है, पीसीटी पोस्ट साइकिल थेरेपी। इसमें आपके एचजीएच चलते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन चलते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी का जो नेचुरल स्पर्म बनाने का प्रोसेस होता है ना, वो जो शट डाउन हुआ होता है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। ओके। कुछ लेडी के लिए बताना चाहो, कुछ एक्सरसाइज वगैरह जो लोग आजकल बहुत देखना, प्रॉब्लम ब्रेस्ट कैंसर वगैरह ये सब होते हैं, तो एटलीस्ट उन सब से भी क्योर किया जा सकता है। देखो बेसिकली फीमेल्स में क्या है, अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस पे फोकस करो। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, बेली फैट बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, फटीकनेस हो रही है, मसल वीक हो रही है, सबसे पहले अपनी रूट कॉज पे काम करो। हम लोग रूट कॉज पे काम ही नहीं करते हैं। अपनी जो बॉडी है एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करो। जितना एक्टिविटी करोगे आपकी मसल स्ट्रेंथन रहेगी, क्योंकि फीमेल्स में जो उनकी लोअर बॉडी की मसल्स रहती है बहुत वीक रहती हैं। तो अगर आप उस पर फोकस करोगे आपको ये सब इशू आएगा नहीं। दूसरा, अपना प्रोसेस्ड फूड से दूर रहो। जितना प्रोसेस्ड फूड लोगे उतना बॉडी हार्मफुल होगी। मान लो आपने बाहर का बिस्किट ले लिया, नमकीन ले ली, सोडियम का कंटेंट तो इसमें भी है। अब एक बात बताओ, जो ये ग्रेनोला बार्स वगैरह आते हैं, क्या है आपको लग रहा है इसमें कुछ होगा? ये एक शुगर लोडेड बिस्किट ही है। हम जो फ्रूट जूसेस पीते हैं बाहर, सिर्फ वो आपको प्याज बुझाता है, न्यूट्रिशन उसमें कुछ नहीं रहता। इससे बढ़िया आप होल फ्रूट क्यों नहीं खा रहे हो? फ्रूट जूस में आप ये मानो हम 2 से 3 फ्रूट का जूस पीते हैं, उसमें कितनी कैलोरीज आ रही है, और अगर हम ऐसे कंज्यूम करेंगे रॉ, हम एक ही खा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी है ना। ये सब एक्चुअली ना ध्यान नहीं दे पाते इन चीज़ों पे। हमें लगता है कि जूस मिल रहा है लिक्विड फॉर्म में, हम कंज्यूम कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, बट उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो तो आज पता चल गया। देखो, अगर आपको खाली प्यास ही बुझानी है तो आप जूस पियो, पर उसका न्यूट्रिशन चाहिए तब तो आपको फ्रूट खाना ही पड़ेगा। जितना आप फूड को च्यू करोगे ना, जितना च्यू करोगे उतना आपको न्यूट्रिशन उसका और अच्छे से अब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में। सिर्फ आप इतना याद रखो। और जब तक आपके दांत है ना, तो आपको जूस पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, च्यू करके खाओ, उतना ही आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। कुछ आज की न्यू जनरेशन जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनके लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं कुछ? क्योंकि वो शॉर्ट टाइम में चाहते हैं कि बॉडी अच्छे लेवल पे बिल्ड हो जाए और इंस्टाग्राम फैमिली पे अच्छे सब्सक्राइबर बन जाए उनके। तो प्लीज़ उनके लिए कुछ गाइडलाइंस है तो प्लीज़ गाइड करना चाहते हो, बता दो। उनके लिए इतना ही बोलूँगा, देखो शॉर्टकट मत अपनाओ, अपनी लाइफ के साथ मत खेलो। लीवर आपका एक ही है, किडनी एक ही है। अगर वो ख़राब हो गए तो पूरी लाइफ आपकी बेकार हो जाएगी, सिर्फ ये शोशेबाजी की वजह से। इसलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर लो। कितना टाइम लग जाएगा? 1 साल ज़्यादा लग जाएगा, 2 साल ज़्यादा लग जाएगा, कम से कम आप उसमें सीखोगे तो कि आप करना क्या चाहते हो। आप शॉर्टकट लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या वेरिएंट एयर हो गया। आपको नहीं पता चलेगा कब आपको सोते सोते ही हार्ट अटैक आ गया, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने आज देखा होगा, एक न्यूज़ आई थी बीच में ना, एक जो बॉडी बिल्डर है वो शादी में गया, अब उसने ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, उसको ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आ गया। वो बचा भी नहीं। अब गलती यहाँ पे कोच की थोड़ना है, गलती तो यहाँ आपकी है कि आप इतना ओवर ईटिंग कर रहे हो, आपका शुगर स्पाइक एकदम से इतना बढ़ गया, तो गलती तो आपकी है ना। तो एक की गलती की वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। कई बार ना एक ना खुद थॉट्स आता है ये, लाइक कि मैं कल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, आज 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेता हूँ, या कुछ भी जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं रेगुलर, उनको लगता है कि थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों? कल मुझे एक्सरसाइज कर लूँगा, मैं थोड़ा ज़्यादा कर लूँगा। ये भी है क्या देखो, जब मिसकंसेप्शन? आप एक्सरसाइज करते हो ना, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, भूख बढ़ती है,
ठीक है, भूख बढ़ती है नो डाउट, अगर आप हेल्दी खा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बट अपने गोल के हिसाब से खाओ। अगर आपका वेट गेन गोल है कोई दिक्कत नहीं, आप 2 या 3 रोटी एक्स्ट्रा खा लो, कोई इशू नहीं है, बट वेट लूज़ करना है तब आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लोगों को लगता है वेट लॉस करना आसान है, वेट गेन करना मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है। वेट लॉस करना आपका मेंटली चैलेंज होता है और वेट गेन करना आपका फिजिकली चैलेंज होता है, और हैप्पीनेस भी साथ में होता है। हैप्पीनेस भी। अब देखो अगर आपको वेट लॉस करना है ना, आपको क्रेविंग होगी हाँ क्योंकि आप खा नहीं पाओगे, आपके मूड स्विंग रहेंगे, आपको कोई कुछ बोलेगा ना, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। ऑनेस्टली। तो ये चैलेंजेस आते हैं क्योंकि हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है जब हम वेट लॉस की जर्नी पे हैं। और यहाँ पे अगर आपको कुछ लोग मिस गाइड करने वाले मिल गए, लिक्विड डाइट वाले मिल गए या क्रैश डाइट फॉलो करने वाले मिल गए ना, तो आपका मोरल ऑल डाउन हो जाता है। इसमें क्या होगा, सिर्फ कुछ टाइम तक आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, उसके बाद ऑन द स्पॉट रीबाउंस होगा आपका वेट, वो भी डबल। फिर आप दोबारा स्ट्रेस में जाओगे क्योंकि लोग बोलते हैं यार इतने टाइम से डाइट फॉलो कर रहा है, कोई फर्क तो दिख नहीं रहा। और मेंटल हम लोग इतने वीक हो गए कि हम उसकी बात को सीरियसली ले लेते हैं। सीरियस ले ही लेते हैं। सोचो आप 5 दिन में तो लोग ये देखो कटार 5 दिन में ही वो बोलते, वो चौड़े होके चलने लगते हैं। ये और कई लोग तो यूं चलते हैं। बट ये ना एक जो बॉडी बिल्डिंग है ये लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म अगर आप खेलोगे ना तो दिक्कत कर देगा, इसलिए पहले बॉडी को अपनी समझो, बॉडी को स्टडी करो कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, अपने बेसिक को तो परफेक्ट करो। वो आपने देखा होगा लोगों को 1 या 2 दिन होते हैं जिम जाके हुए, वो सीधा वेरिएशन मारते हैं जिम में, वो खुद ही ट्रेनर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखा उन्होंने यूट्यूब खोला, उनको नहीं पता उनका बॉडी टाइप क्या है क्या नहीं, उन्होंने डायरेक्ट फॉलो कर लिया कि नहीं यार ये अच्छा करवा रहा है, इसकी बॉडी अच्छी है, हम ये फॉलो कर लेते हैं। ये फैक्ट है। मैं खुद जब जिम करता था ना, मैं कई लड़कों को देखता था वो यूट्यूब चला कर रखते थे, अपना हेडफोन लगा लेंगे, अच्छा ये वाला है, बस वो ही करना है। कोच वहाँ बैठ के आराम से फ़ोन देख रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना वीडियोस देख के कर रहा है और अपनी मर्जी से कर रहा है। फिर कोई प्रॉब्लम होता है फिर वो दौड़ के आते हैं। ये यहाँ पे दिक्कत है कोच की भी और दिक्कत है आपके जो क्लाइंट है उनकी भी, क्योंकि वो उनसे पूछ ही नहीं रहा तो कोच क्या करेगा। तो उसकी भी गलती नहीं है। कोच बोलेगा नहीं यार ये तो अपने आप ही कर रहा है, वो क्यों बताएगा जब वो पूछ ही नहीं रहा तो। और आजकल एक ट्रेंड और है हैवी वेट मारने का। हाँ हाँ, मैं एक्चुअली आने वाला था कि जैसे लाइक वेट कैसे सजेस्ट करना चाहिए कि हमें कितना डंबल यूज करना चाहिए। ये आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आप कंफर्टेबली 10 से 8 रैप निकाल पा रहे हो ना, तब आप आइडियली वेट बढ़ाने के रैप पे ध्यान देना चाहिए, वजन उठा के 5 बार, कई बार नहीं 5 में भी यूं यूं करते रहते हैं लोग। रैप्स पे ध्यान दो, मसल और माइंड के कनेक्शन पे ध्यान दो। एक रैप होता है ये, ठीक है, और एक रैप होता है बिल्कुल स्क्वीज करके मारना, इसमें मसल और माइंड का कनेक्शन पूरा बनता है कि आप अगर बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो प्रॉपर आपको बाइसेप पे फील आना चाहिए, ना शोल्डर पे ना कहीं पे, सिंपल बाइसेप पे। तो ये मसल और माइंड का कनेक्शन होता है। आइडियली कितना होना चाहिए, लाइक मैं अगर ये है कप, ये मैं समझ लूँ 10 किलो का है, तो आइडियली कितनी बार रैप होनी चाहिए इसके? 5 10, उसके बाद मुझे वजन बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। आइडियली जो रेपिटेशन रेंज होते हैं आपके गोल के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर आपको नॉर्मल हाइपरट्रॉफी करनी है तो 10 से 12 रेंज होती है। उसके बाद अगर ये कंफर्टेबली कंफर्टेबली अगर आ गया तब आप इसको वेट बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर लो। अब आप ये देखो कि लोग वेट बढ़ाते हैं और पहले ही रैप से सपोर्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, जिम में क्या हो रहा है आजकल, चेस्ट मारते हैं, इतना तक ले जाना है, इतने में खुशी है उनको, उसके बाद पकड़ू पकड़ू जल्दी से, यूं क्या करना है यार। मैं रोड मारता था, विश्वास करोगे, मैं सिर्फ रोड लेके ना, मेरे जिम में बोला तू रोड प्रैक्टिस कर, कोई दिक्कत नहीं। पहले दिन मैं रोड में ना ऐसे ऐसे जा रहा है, 3-4 दिन मैंने देखा रोड कंफर्टेबल आया, फिर उसमें 5 किलो लगाया, 2.5 किलो लगाया, क्योंकि ऑलरेडी उसका वेट होता है। लेकिन कईयों को देखता था मैं, एक बार बस लगाना है उसने, पता नहीं एक बार में क्या ही कर लेना है। कुछ नहीं होता, ये सब इंस्टाग्राम पे जो बोलते हैं ना, जो हम दिखाते हैं ना, बट ये आपको इंजरी भी दे सकता है। मान लो कोई सपोर्टर ना हुआ और आपने उठा लिया, फिर क्या करोगे? कई घटना हो चुकी है ऐसे बहुत। अगर बार आपके अटक गई तो आप उसको हिला तक नहीं सकते। तो पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो। अब आप मानो लोग पुशअप नहीं मार पाते, सीधा बेंच प्रेस मारते हैं। मतलब जो पहले बेसिक है आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हो। पुशअप पे बता रहे हो, मैं जब स्टार्टिंग में गया था ना, तो फर्स्ट सेकंड डे तो पुशअप लगा लिया, थर्ड डे मेरा दोस्त मुझे उठाता था भाई सो गया क्या, उठ जा, काम नहीं करता था एक्चुअली। नहीं, अडेप्टेशन नहीं होती ना बॉडी को, हैबिट नहीं होती। हाँ। पर धीरे धीरे हैबिट बनती है। तो ये चीज़ है, पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो ना। आपका बेस ही वीक है, बोलते हैं ना बुनियाद वीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। और आजकल आपने देखा होगा कि लोग जिम में लेग्स कितना अवॉइड करते हैं। अब वो तो मैं खुद बता रहा हूँ, उस दिन जाना ही नहीं है। हाँ, उस दिन जाना नहीं है, सिर्फ अपर बॉडी को ट्रेन करने का क्या फ़ायदा।
तब तक आपकी लोअर बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी तो इंजरीज के चांसेस तो बढ़ेंगे ना। बॉडी स्टेबल ही नहीं हो पाएगी, कोर आपका वीक रहेगा, तो आप कोई भी ओवरहेड एक्सरसाइज करोगे तो प्रेशर कैसे झेल पाएगी बॉडी, तभी तो इंजरी होती है। मेरे हिसाब से जो न्यू जिमर्स हैं या जो भी न्यू जिम ज्वाइन किए, मेरे हिसाब से हर लेवल पे हमने बात की है। और भी अच्छा लग रहा है तो आप डायरेक्ट इनको फॉलो भी कर सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे। किस किस प्लेटफॉर्म पे आपको रीच कर सकते हैं कोई? बेसिकली मेरा इंस्टाग्राम भी है एंड यूट्यूब पे अभी थोड़ा बहुत एक्टिव हुआ हूँ, तो है। बेसिकली मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। और कोई आप खुद पर्सनली प्रोटीन वगैरह रिकमेंड करते हो जो आपको लगता है बेटर है? नहीं नहीं, मैं ये सब रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं कोई प्रोटीन नहीं? नहीं, मैं इतना पहला बोलता हूँ, जिम वाला देख नहीं मैं इतना बोलता हूँ कि अगर आपका बजट है तो अच्छा प्रोटीन लो। अच्छा प्रोटीन बता दो आप। अच्छा प्रोटीन यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा अभी, ओके। ठीक है, क्योंकि फिर यूथ है ना, मान लो किसी को सूट हुआ नहीं हुआ, हाँ, फिर कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर है तो वो बता सकते हो कि पैरामीटर जो से चेकअप है वो करा ले एटलीस्ट। सर्विंग साइज देखो, उस सर्विंग में आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिल रहा है वो देखो, शुगर कंटेंट देखो, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और जो उसमें उसमें एक बारकोड होता है, उसको स्कैन जरूर करना कि वो डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है, क्योंकि बारकोड स्कैन करने के बाद क्या आएगा वो? उसमें पूरा कंपनी की डिटेल्स वगैरह आ जाएगी ना, कि कब हुआ, कब ये तो मैन्युफैक्चर फेक हुआ। बनाना बहुत आसान है। नहीं नहीं, हर कंपनी का नहीं, देखो फेक सिर्फ जो इंडिया में बनते हैं ना उनका ही होता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा सहारनपुर में कितनी कंपनी पकड़ी गई। ओके, सहारनपुर। सहारनपुर में कितने डब्बे ऐसे लोकल पकड़े गए, उसमें क्या होता है, सिर्फ चीनी होती है। देख लो, ये भी डब्बा बोलते हैं। हाँ, वो सच में वो डब्बा ही है। अगर आपको 1000 या 1500 रुपए में आपको लग रहा कोई आपको इतना सब कुछ दे देगा कि उसमें 25 ग्राम प्रोटीन दे रहा, BCAA दे रहा है, 1000 रुपए EAA का दे तो रहा काजू है, है। वही 800 किलो के तो आपके 1 किलो बादाम ही आएंगे, और आपको 1000 रुपए में 25 ग्राम प्रोटीन कौन देगा। तो इसलिए मैं इतना गाइड करूंगा आपके माध्यम से, प्रोटीन लेना है तो ढंग का लो। अगर आपकी बॉडी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ढंग से करो, ये 1000-2000 रुपये मत जाओ, इससे बढ़िया अपनी डाइट फॉलो कर लो, क्योंकि लॉन्ग रन पे आपको डाइट ही फॉलो करनी पड़ेगी। प्रोटीन मान लो आपके पास आज बजट है, आपने आज ले लिया, कल नहीं है तो क्या करोगे। और छोटे छोटे जो कॉलेज स्कूल स्टूडेंट होते हैं उनके पास ऑब्वियसली बजट नहीं होता। सही बात है। देखो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ही मैनेज कर सकते हैं। कैसे? चने हो गए, अब मान लो कि अगर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, स्नैकिंग का मन है, तो जरूरी है हम बाहर का ही खाएं, घर से ले जा ले। भुने चने हो गए, प्रोटीन है, ठीक है। पीनट्स हो गए, हेल्दी फैट्स जा रहे, मखाने ले लो, कैल्शियम जा रहा है। तो ऐसे हमें ना थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा डाइट को लेके। ऐसे बात नहीं कि डाइट का नाम सुनते कि हम बॉयल खाना खाएंगे, ये खाएंगे, नहीं, डाइट बहुत अच्छी होती है। एक चीज़ और जो मुझे लगता है मिस रह गया हमारी इन कॉन्वर्सेशन में, रेस्ट कितना करना चाहिए प्रॉपर एक एक्सरसाइज करने के बाद? ये डिपेंड करता है आपके गोल पे। आपका गोल क्या है, मसल गेन है, फैट लॉस है। आइडियली कुछ भी अगर नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा ठीक है है, मैं घंटे का जनरली तो बता रहा हूँ, आइडियली आपको इतना रेस्ट करना चाहिए जब तक आपका हार्ट रेट नॉर्मल नहीं हो जाए। मान लो मैंने अभी सेट मारा, ठीक है, और जैसे मैंने सेट को कंप्लीट किया, मेरी हार्ट बीट फाइट है, सॉरी फास्ट हो रही है, फास्ट हो रही है, ठीक है, मेरी सांस फूल रही है, तो मैं नेक्स्ट सेट के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ ना। जब तक मेरे हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होती, मेरा ब्रीथिंग सिस्टम नॉर्मल नहीं होता, तब तक आप रेस्ट लो। ऐसा कुछ नहीं 30 सेकंड लो, 40 सेकंड लो, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अलग अलग हिसाब होता है। जो जितना ओबीज होता है ना, उसको उतना टाइम लगता है रिकवर होने में। तो इसलिए अपनी हार्ट की सुनो, ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे मत जाओ स्टार्टिंग से, ये नुकसान करेगा। मेरे हिसाब से इस कॉन्वर्सेशन से लोगों को सीखने को तो बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल में बात की हमने, किस फूड से क्या बेनिफिट है, क्या खाना चाहिए, प्रोटीन के सोर्स, कितना ग्राम खाना चाहिए एटलीस्ट। और स्पेशली थैंक यू आपके लिए स्पेशली, क्योंकि जब आप पता चलता देहरादून से आप आए हो सिर्फ हमारे पॉडकास्ट शो के लिए। नहीं, मेरे को ये मिथ क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है। तो अगर मेरी वजह से आपके माध्यम से किसी का भला हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है, अच्छे लोग अभी भी हैं वहाँ। क्योंकि कई बार हम लोग ना फेस करते हैं सेम इंडस्ट्री में ना, कि कई बार होता है, ठीक है, हम लोग चार्ज करते हैं, कभी पॉडकास्टर होस्ट या कभी सामने वाली पार्टी भी करती है, लेकिन कई मैं ऐसे बंदों से मिला हूं जिनका खुद का गोल्स है, जैसे लाइक आपका गोल्स है। आपने बोला ना कि इस चीज़ में काफ़ी सारे मिथ है, तो इन चीज़ों के मिथ को क्लियर करना है, और ये हमारी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सही बात है। बट ना हम भी बोलेंगे कि यार आप फॉलो नहीं कर रहे, हम कोशिश भी तो नहीं कर रहे हैं। सही बात है। और बिना कोशिश के कोई फॉलो भी नहीं करेगा। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन आने के लिए, थैंक यू। और इतना अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए। बनाओ भाई, बॉडी बनाओ।